Hi my lovely souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखेंगे व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ क्या आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आपको तीनों में से जो भी अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड सेकेंड चीज़, ये एक जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा और जितना नहीं करता है उतना जाने दीजिएगा, ठीक है। एंड या एक और चीज़ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, वहाँ से डायरेक्टली आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं कभी भी अपना नंबर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड नहीं करती हूँ, मैं कभी भी अपना नंबर नहीं देती हूँ किसी को भी। तो अगर आप कहीं पे कमेंट देख रहे हो कि पर्सनल रीडिंग के लिए ये नंबर है, तो प्लीज़ वो एक स्कैमर होगा, वो एक फ्रॉड होगा, आप उससे कांटेक्ट मत करना। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, ओके। एंड या लेट्स स्टार्ट। हाई ऑप्शन 1, अगर आपने ब्रिजिट के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आपके लिए है। वे हैव इनर स्ट्रेंथ। ऐसा मुझे लग रहा है ब्रिजिट की एनर्जी से कि कुछ चीज़ों को आप ना, जैसे कुछ चीज़ों में बहुत सीरियस हो। ऑप्शन 1 एक होता है जहाँ पे हम कुछ चीज़ों में ऐसे नॉर्मल होते हैं ना, हमें बहुत फ़र्क पड़ता है ना, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कोई चीज़ से हमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे वैसी एनर्जी कि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है करेंट सिचुएशन में। मे बी कोई टावर मोमेंट है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको एकदम घुटन दे रही है, कोई ऐसी चीज़ है ऑप्शन 1 आपके जीवन में अभी हाल फिलहाल में हो रही है जो आपको घुटन दे रही है, जो आपको बार बार ऐसा एहसास दिला रही है कि क्यों मेरे साथ हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग खुद को बदकिस्मत कहते हो, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसा भी कहते हो कि मेरी किस्मत सही नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, भगवान ने मुझे अच्छी किस्मत नहीं दी है। देखिए, किस्मत जो होती है, अगर हम किस्मत की बात करें तो किस्मत जो एक्चुअल में होती है वो, देखिए, हर एक इंसान की, आई कैन से, हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है या फिर किसी की किस्मत बहुत ख़राब है। इट इज़ जस्ट दैट ना कि कर्मों के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ऊपर से लिखी गई होती है, राइट। ऊपर से ईश्वर खुद लिख के भेजता है ना, ऊपर से खुद ईश्वर लिखता है कुछ चीज़ों को, हमारी किस्मत को। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा ऑप्शन 1 कि अगर आप कह रहे हो ना मेरी किस्मत ख़राब है, तो 80% आपका खुद का हाथ है अपनी किस्मत को ख़राब करने में, है ना। आप मानो चाहे ना मानो, आपको बुरा लगे अच्छा लगे वो मैटर नहीं करता, लेकिन देखिए जो सच है सो सच है, राइट। तो अगर आप खुद को बदकिस्मत कह रहे हो तो इन द सेंस आप खुद के ऊपर सवाल उठा रहे हो कि आपने अपने लाइफ में गलत डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे एक सिंपल सोबर जो मैसेज मैं देना चाह रही हूँ वो यही है कि प्लीज़ खुद को ये टैग देना बंद करिए कि मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये सारे टैग देना बंद करिए खुद को। एक्चुअल में जब वो सच में चीज़ हो जाएगी ना, जब अभी तो नहीं है कुछ ऐसा, जैसा आप कह रहे हो कि मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है, मैं बुरा हूँ, मेरी किस्मत बुरी है, एक्चुअल में अभी नहीं है, लेकिन जब वो हो जाएगी ना तो अभी जितना है ना सिचुएशन उससे भी ख़राब आपको दिखेगा। तो इस वजह से सिंपल सोबर जो एंजल मैसेज आपको दे रहे हैं वो यही है कि प्लीज़ खुद को ऐसा कहना बंद कर दीजिए, ठीक है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो रिपीटेडली चल रही है आपके लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप रिपीट में चला रहे हो, जैसे कुछ ऐसे सिचुएशंस है, कुछ ऐसे तौर तरीके हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, या फिर कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जिनको आप डेली रिपीट कर रहे हो, डेली बेसिस पर। इन द सेंस आप इस बात को अच्छे से ऐसे समझ सकते हो ऑप्शन 1 कि आप ऐसा करते हो, आज जैसे आपने कोई काम करा, आज आप लेट से सोए, कल सेम करोगे, आपको पता है ये चीज़ आप गलत करो, लेकिन कल फिर से सेम करोगे, लेट से सोओगे, फिर लेट से उठोगे, फिर कहोगे अरे यार मैं तो जल्दी सो ही नहीं पाया, तो मैं जल्दी उठूँगा कैसे, आज जल्दी सोना है, फिर 2 बजा देते हो सोने में, फिर 12 बजे क्या शेड्यूल है ये? कोई रूटीन हुआ? ये कोई तरीका हुआ अपने लाइफ को जीने का? आप अपने लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो। इसको लाइफ को जीना नहीं कहते, इसको एंजॉय करना भी नहीं कहते, इसको कहते हैं स्पॉइल करना। जिस टाइम पे सोना चाहिए उस टाइम पे जाग के आप पता नहीं कहाँ ही पहरेदारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी चीज़ की रक्षा कर रहे हो, ये समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन जब सोना चाहिए तब आप जाग रहे हो, जब जागना चाहिए तब आप सो रहे हो। चीज़ों को क्या कर रहे हो आप? मिस कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। देखिए, अगर एक इंसान चाहे तो अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को बदल सकता है। तो फिर एक रूटीन या फिर अपने जो भी गलत चीज़ों को आप रिपीट करते जा रहे हो उसको बदलना तो बहुत ईजी है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सोबर जो आपको मैं मैसेज देना चाह रही हूँ ब्रिजिट की एनर्जी के साथ वो यही है, स्टॉप इट, बंद करिए अब इस चीज़ को। फाइनल स्टेप लीजिए, या तो फिर सोते रह जाइए पूरे दिन, या तो फिर उठ जाइए, या तो फिर जो बुरी आदत है उसको एकदम ही करते रहिए, एकदम डेविल वाली एनर्जी में चले जाइए, या तो फिर
उस आदत को छोड़ दीजिए। तो चॉइसेस हैं, चूज़ करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और जब आपने चूज़ कर लिया तो एक्चुअल में आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। पता नहीं क्यों ना मुझे बहुत ज़िद्दी एनर्जी लग रही है, और एक्चुअल में इस वजह से मुझे बहुत ज़िद्दी एनर्जी है जैसे ऑप्शन वन आपकी। आपसे कितना भी कोई कह ले, कितना भी रट लिया जाए आपके सामने कि बदल जाओ बदल जाओ बदल जाओ, सुनते ही नहीं हो आप ऑप्शन वन। दिक्कत क्या है, सुनते ही नहीं हो आप। अब कोई क्या ही कर सकता है इस चीज़ में, है ना। बहुत ज़िद्दी एनर्जी है, समझो इस बात को ऑप्शन वन। एक्चुअल में मैं फिर भी थोड़े आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन जिस हिसाब से एंजल्स मुझे एनर्जी दे रहे हैं ना, जिस फ्रस्ट्रेशन, मतलब जिस अब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जैसे एंजल्स खुद परेशान हो गए हैं आपसे कि कितना भी आपको समझा लिया जाए आप समझते ही नहीं हो। कोई कितने सी बद से बदतर सिचुएशन क्यों ना दिखा दी जाए कि अगर आप जल्दी नहीं उठोगे या फिर अगर आप इस बुरी आदत को नहीं छोड़ोगे तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, आप सुनते ही नहीं हो। एक्चुअल में कुछ लोगों के लिए ये कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई ऐसा एडिक्शन जो आपको जैसे वो नशे में रखता हो, कोई भी ऐसा एडिक्शन जो नशे में रखता है आपको, और आपको कितना भी दिखा लिया जाए कि अगले पल इससे इंसान मर जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा ऐसा ऐसा, आप फिर भी वही काम करते हो। जैसे आपसे एंजल्स एनर्जी दे रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जितने प्यार से मैं आपको समझा रही हूँ उतने प्यार से समझाना नहीं चाहिए मुझे। एक्चुअल में आप प्यार से समझने वाले हो नहीं। देखिए टाइम है, समझ जाइए ऑप्शन वन, वरना फिर एक बार कोई आपको समझा सकता है, 2 बार समझा सकता है, एंजल्स भी बार बार नहीं समझाते। नहीं समझोगे वो भी आपको आपके हाल पे छोड़ देंगे, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। लेट्स सी, टैरो कार्ड से अब हम देख लेते हैं ऑप्शन वन कुछ मैसेजेस। व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, क्या आपकी तरफ आ रहा है। मुझे जॉब सुनाई दी, जैसे वो नौकरी आपकी तरफ आ रही है, जॉब आपकी तरफ आ रही है। लेकिन ठीक है, अगर आप जॉब करना भी चाहते थे तभी भी ठीक है, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा सपनों को, बड़ा सपना देखिए, बड़ा सपना देखिए। वो लिमिटेड चीज़ें नहीं जहाँ पे मुझे इतने से इतने तक सैलरी मिलेगी, प्रमोशन हो गया तो हो गया, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। नो, लिमिटेड चीज़ों को मत सोचिए अपने लाइफ में, बड़ी चीज़ों को सोचिए, बड़ा ड्रीम करिए, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे, ठीक है। बड़ा सोचिए, लिमिटेड चीज़ों में मत जिए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा जैसे वो लिमिट से हटाने की, तो थोड़ा सा खुल के अपनी लाइफ को जीने की ज़रूरत है ऑप्शन वन, ठीक है। खुल के जीने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट आपके पास कोई ना कोई जॉब आ सकती है, मे बी ये आपका ड्रीम जॉब हो सकता है। कोई ड्रीम था आपका कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये बनना है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पूरी होते हुए। ऑप्शन वन, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ऑप्शन वन, आई डोंट नो, हम रीडिंग तो कर रहे हैं व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, कोई है आपके लाइफ में ऑप्शन वन, ये कैप्रिकॉर्न, एरीज, जेमिनाई या फिर कैंसर, इन सब में से कोई एक इसका ज़ोडिएक हो सकता है। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं ज़ोडिएक साइन बताओ, ज़ोडिएक साइन बताओ, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ। तो लोग इनमें से कोई इसका एक ज़ोडिएक साइन हो सकता है, एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान ये आपसे झूठ बोलता है, ये आपसे बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ, हद से ज़्यादा झूठ बोलता है आपसे। और एंजल्स का कहना यही है कि क्या आपकी तरफ आ रहा है, वो 2 मिनट साइड पे रख के ये देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपसे झूठ कह रही है। कोई तो है आपके लाइफ में जो आपसे झूठ कह रहा है, एंड ये अपना फ़ायदा निकाल रहा है ये इंसान झूठ बोल के। कभी कभी देखा ना, कुछ लोग होते हैं झूठ बोल के अपना फ़ायदा निकालते हैं, तो वैसे ही मुझे लग रहा है कोई तो है जो आपसे झूठ बोल के अपना फ़ायदा निकाल रहा है। लेकिन एंजल्स का कहना यही है, इस इंसान को ना जितना जल्दी हो सके अपने लाइफ से रफ़ा करिए, आई मीन तो इसे दफ़ा करिए सॉरी दफ़ा करिए इस इंसान को अपनी लाइफ से, बिकॉज एक्चुअल में ना ये आपके लाइफ में वो बहुत अजीब सी एनर्जी बना रहा है। अजीब सी मतलब समझते हो, जहाँ पे ना ही आप कुछ अच्छा फील कर पा रहे हो, ना ही आप कुछ एकदम लो फील कर पा रहे हो, आपको बीच में अटका दिया गया है, जैसे ना इधर के ही रहे ना उधर के ही रहे, वैसा कुछ हो गया है। ये आपसे बहुत झूठ कहता है, झूठ का रोना रोता है आपके सामने। ये जो भी है ये झूठ का रोना रोता है, झूठ का कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, एक्चुअल में हुआ नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन जानबूझ के झूठ का रोना। मज़ा आता है लोगों को किसी को प्रॉब्लम में देख के,
है ना। आजकल के ज़माने में देखा ना, कई ऐसे लोग हैं जो किसी को परेशान देख के उनको बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है उनको। तो ये उन्हीं लोगों में से है जिनको, जो अगर आप रोते हो ना इसके सामने, इसको बड़ा मज़ा आता है आपको देख के। तो प्लीज़ यहाँ पे एंजल्स कह रहे हो, ये जो भी इंसान है, अगर आपको समझ आ चुका है कि यहाँ पे एंजल्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑप्शन 1, आई डोंट नो हु यू आर, बट आपको एक चीज़ मैं कहूँगी कि प्लीज़ इस इंसान से दूर रहिए। ये फेक सिचुएशंस बनाता है। देखा है ना, कुछ लोग बड़े होकर के भी बच्चे रह जाते हैं। देखा है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फेक स्टोरीज बनाते हैं, अरे मेरे घर पे तो ये हो गया, अरे मेरे घर पे तो वो हो गया, ऐसा हो गया, इससे लड़ाई हो गई, मुझे घर से निकाल दिया, वगैरह वगैरह, जो झूठी बातें होती है। और एक्चुअल में ऐसे लोगों से ना जब भी हमारा पाला पड़ता है तो हमें तो ऐसा लगता है कि अरे अरे, ऐसा लगता है ना इसके लाइफ में एडवेंचर होता रहता है, एक के बाद अभी एक चीज़ ख़त्म नहीं हुई कि फिर दूसरी कोई स्टोरी लेकर के आ जाता है ये इंसान, राइट। तो ऐसा लगता है कि अरे इसी के लाइफ में सारा दुख है। फिर बाद में जब ये इंसान चला जाता है तो हमें समझ आता है ये इंसान एक्चुअल में हमें लाइक पागल बना रहा था, राइट। हाई प्रीस्टेस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। ये इंसान आपको बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है और आप बनते जा रहे हो। दिक्कत ये है, ये आपको पागल बना रहा है। आप खुशी खुशी हाँ हाँ यही मेरी लाइफ का सच है ये कर रहे हो। तो थोड़ा सा इस इंसान की एनर्जी से दूर रहिए, इस इंसान से दूर रहिए। जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे, मैं बोलूँगी। और लुक, इसके अलावा अगर हम बात करें व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, तो ऐसा मुझे लग रहा है आपके तरफ ना एक स्टेबिलिटी आ रही है। मे बी आप भी अपना लोगों से झूठ बहुत कहते हो, आप अपने फैमिली वालों से भी ना झूठ बहुत बोलते हो। कुछ लोगों के लिए आप झूठ ऐसा कहते हो, मतलब बिना सेंस वाला झूठ बोलते हो कुछ लोग। एंड कुछ लोग मतलब फेक हंसी हंसते हो, झूठ बताते हो, रो के आ रहे होते हो, फिर बोलते हो कि नहीं नहीं वो मेरे आँख में कुछ चला गया था इस वजह से लाइक आंखें लाल लाल है, बाकी मैं रोया नहीं हूँ। तो ऐसे झूठ कहते हो बहुत आप। लेकिन आने वाले टाइम में रियल हंसी रहेगी आपके फेस पे, फेक दिखावा आपको करना भी नहीं पड़ेगा। रीबर्थ की एनर्जी भी आ रही है आपकी तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है तो उसकी नेगेटिव साइड भी देखिए और पॉजिटिव साइड भी देखिए। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है कि ये चीज़ सही है तो ये चीज़ देखिए कि अगर आप वो चीज़ स्टेप ले रहे हो या फिर उस चीज़ को करोगे तो एक्चुअल में कौन सी चीज़ें सही होंगी और एक्चुअल में कौन सी चीज़ें गलत होंगी, आपको खुद के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप किसी से एडवाइस भी ले रहे हो तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, ठीक है एडवाइस लीजिए सबसे, लेकिन आपको खुद को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम किसी से एडवाइस, आई एम सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, जब हम किसी से एडवाइस लेते हैं ना तो एट द एंड हम उसके ऊपर गलती थोप देते हैं कि उसकी वजह से हुआ, है ना। और क्या फ़ायदा उस चीज़ को करके, सलाह आपने मांगी थी, है ना, उसको जो लगा उसने बोला आपको। तो एक तो पहली बात सही इंसान से एडवाइस लीजिए। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो यही है कि अपने नज़रिए से देखिए कि चीज़ें क्या हो पाएँ। क्योंकि आप देख पा रहे हो अपनी सिचुएशन को, ज़रूरी नहीं है जिससे आप एडवाइस ले रहे हो वो आपकी सिचुएशन को देख पा रहा हो। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि आप अच्छे से देख समझ के आने वाले टाइम में कोई भी डिसीज़न लो, ठीक है। किसी से एडवाइस भी लो तो थोड़ा सा अच्छे इंसान से लो, ऐसा इंसान से नहीं जो खुद ही अपने लाइफ में हारा हुआ है। उस इंसान से एडवाइस लोगे तो वो भी आपको यही सलाह देगा कि हम दोनों मिलकर ऊपर चले जाते हैं, भगवान के पास खुश रहेंगे। यही एडवाइस दे सकता है, राइट, जो अपने जीवन में खुद हार चुका है। तो एक ऐसे इंसान से जिसको अपने जीवन का मूल मंत्र पता है, या फिर जिसको पता है कि एक्चुअल में लाइफ क्या होती है, या फिर जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत है। क्योंकि एक्चुअल में बहुत सारे लोग आपको गलत गाइड भी कर सकते हैं। ओके लेट्स सी, हम कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, पता नहीं बार बार ये मैसेज मुझे मिल रहा है। कोई है जो आपको दिखा बहुत रहा है कि अरे वो तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ऐसे सोबर सिंपल सा इंसान है। ऑप्शन 1, कोई आपको ऐसा दिखा रहा है कि अरे वो तो बहुत अच्छा है। ये ऐसा मुझे लग रहा है कोई आपको बहुत मासूम दिखा रहा है कि कोई इंसान है बहुत मासूम, एक्चुअल में वो है डेविल। बहुत ही पॉलिटिक्स वाली एनर्जी, दिखा कुछ और रहा है कुछ और, बहुत ही वैसी एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की भी बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, खास करके वो इंसान जो दिखा रहा है बहुत इनोसेंट है, यार उसको कुछ समझ नहीं है। अगर कोई ऐसा दिखा रहा है तो प्लीज़ उसकी बातों को मत सुनिए, क्योंकि वो इंसान एक्चुअल में तो देखिए पहली बार ना मुझे हाई प्रीस्टेस से इतनी नेगेटिव वाइब आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, पहली बार ऐसा हो रहा है। मुझे हाई प्रीस्टेस का कार्ड एक्चुअल में बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही कूल एनर्जी में रहती है। शी डोंट केयर
अबाउट एनीथिंग, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है झूठ है यहाँ पे। कोई झूठा आपको दिखा रहा है, जो नहीं है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, फेक बनावटी कोई चीज़ें कर रहा है और आप उसको मान रहे हो। और यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इस एनर्जी में से निकलिए। जो नेक्स्ट आपकी तरफ चीज़ आ रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं अगर आपको इंतज़ार था कि मेरे लाइफ में अच्छा सब कुछ होगा कि नहीं होगा, मेरे लाइफ में अच्छा कुछ होगा कि नहीं होगा, या फिर होगा तो कब तक होगा, यहाँ पे उसका आपको जवाब मिल जाएगा, वी हैड द वर्ल्ड। नेक्स्ट आपकी तरफ कोई ना कोई साइकिल भी एंड हो सकता है, कोई ऐसा साइकिल जिसमें बार बार आपको एक ही तरह के गंदे लोग, बुरे लोग मिल रहे हैं, है ना। ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको दिखा कुछ और रहे हैं और वो एक्चुअल में है कुछ और। वो भी यहाँ पे साइकिल मुझे एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आप वेट कर रहे थे वहाँ पे अब जैसे वो वेटिंग ख़त्म हो रही है, क्योंकि फाइनली जो चीज़ आपकी तरफ आ रही थी वो आपकी तरफ आ चुकी है। बहुत ही अराइव्ड वाली एनर्जी है। ऐसा भी मुझे लग रहा है, लोग मुझे बार बार रीबर्थ की एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई जैसे कोई रीबर्थ की एनर्जी है, मतलब कि कोई चीज़ों को एंड करके, समझते हैं इस बात को, जैसे डेथ और रीबर्थ की एनर्जी, जैसे वो कि फाइनली वो अपने पुराने सेल्फ को, जहाँ पे आपको लगता था कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है वो कमी है, अपने अंदर की कमियों को हटा के अब एक नया इंसान बनना, एक बेहतर इंसान बनना, पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना, बहुत ही वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ चीज़ों में अगर आप इंतज़ार कर रहे थे, मे बी आप में से कुछ लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया था एंड उसका इंतज़ार कर रहे थे, एंड कुछ लोगों के लिए आप अपने जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे, किसी का भी इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार यहाँ पे मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप नोटिस करोगे, अच्छा एक चीज़ ना आप लोग नोटिस करके बताओ, मैं नहीं बता रही यहाँ पे, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस हुई है। अब मैं बताऊँ, टू रिपीट हुआ है यहाँ पे। ऐसा मुझे लग रहा है आपकी तरफ जो चीज़ आ रही है वो है बैलेंस। आपके फाइनेंसेस भी मुझे नहीं दिख रहा बहुत अच्छे रहते हैं आपके फाइनेंसेस। मुझे ऐसा लग रहा है आपके फाइनेंसेस भी बहुत ऐसे डामाडोल रहते, कभी पैसे आते हैं कभी नहीं आते, और कभी टिकते नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे जैसे उसमें भी स्टेबिलिटी आएगी। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव टू ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए कोई लव रिलेशनशिप ऑफर भी आ सकता है, बिकॉज टू ऑफ कप्स है। अगर आप बहुत परेशान हो या फिर अगर आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे, और ये अगर ये बहुत ही देखिए ये मैसेज हर किसी के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका एक्स बहुत अच्छा था एंड वो आपसे बहुत प्यार से रहता था एंड उसके अंदर कोई भी कमी नहीं थी, एंड आपको भी ऐसा ही लगता था कि हाँ ये इंसान जो है ये मेरे लिए बना है, तो एक्चुअल में वो इंसान आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, अगर ये अच्छा है तो इसको एक्सेप्ट करिएगा, अगर नहीं है तो इसको आने ही मत दीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये आके ना, जैसे आप जिस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करते हो, आपके ट्रस्ट को हिला सकता है ये इंसान। आप अगर मान लीजिए अगर आप बहुत ट्रस्ट करते हो खुद के ऊपर, ये आपको आपके ऊपर से ये ट्रस्ट हटा सकता है, हटवा सकता है, आई मीन राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये अच्छा इंसान नहीं है तो इसको दूर से ही बाय बोलना सही है। ऐसा मुझे लग रहा है इस कार्ड से कि आप में से कई लोग बहुत परेशान रहते हो, बहुत परेशान कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा, कुछ मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। शायद मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो शायद कुछ अच्छा होते होते रह जा रहा है, मतलब कुछ तो है जिसमें आप ना मतलब क्वेश्चन में जी रहे हो, कुछ तो है जो क्वेश्चन में है, जो आपके सामने रिवील नहीं हो रहा है और अभी होगा भी नहीं, बिकॉज उसका हर एक चीज़ का टाइमिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो टाइमिंग के साथ रिवील होगा, लेकिन पता नहीं अगर आप क्वेश्चन में बहुत जी रहे हो ना, तो मैं कहूँगी आपको कि थोड़ा सा इस एनर्जी में से खुद को निकालिए, थोड़ा सा उन चीज़ों के साथ जुड़िए जो ईजी है। देखिए कभी भी ऐसे इंसान के पीछे मत भागिए जो खुद ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इस बात को बहुत ही क्लियरली मैं बता रही हूँ, बहुत ही क्लियरली समझ जाइए इस बात को। किसी भी ऐसे इंसान के पीछे मत भागिए जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जो खुद अपने लाइफ में क्लियर नहीं है। वो आपको क्या क्लियरिटी देगा? जो खुद अपने फीलिंग्स से अवेयर नहीं है वो आपको क्या बताएगा? आप वो क्या फील करते हैं आपको लेकर के, बताइए। जो आज तक प्यार ही नहीं समझ पाया उसको क्या पता प्यार क्या होता है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लोगों के पीछे मत भागिए, जो लोग खुद अपने लाइफ में क्लियर नहीं है, वो आपको कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते। तो वैसे लोगों के पीछे भागोगे तो कभी शांति तो मिलेगी नहीं, है ना? तो वैसे लोगों के पीछे भागना छोड़ दो जो खुद अपने लाइफ में क्लियर नहीं है। ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोग ना आपसे पैसों का वास्ता रखते हैं, जब तक आप जैसे कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके जो पैसों के लिए आपसे बात करते हैं। और कुछ में भी आपके कोई, अगर आप बहुत किसी के ऊपर बहुत पैसा लुटाते हो, किसी से आप प्यार करते हो और उसको पैसे देते हो अगर आप, तो एक्चुअल में वो बस आपसे नहीं, आपके पैसों से प्यार करता है ना? तो यहाँ पे जो भी आपके पैसों से प्यार करता है, एक चीज़ याद रखिएगा, ये इंसान, आप बस सोचते हो कि मैं इससे प्यार करता हूँ तो मुझे इससे पैसे देने चाहिए, वो इंसान डिज़र्व नहीं करता है उस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि आप हर एक इंसान को अपने पैसों को ना लुटाते चलो किसी के भी ऊपर, समझ रहे हो ना? पैसों को देख करके लोगों की नीयत बहुत जल्दी बदल जाती है।
ये चीज़ सुनी है ना, बहुत बार हमने देखी भी है खुद अपनी आंखों से कि अभी ये इंसान कुछ कह रहा है, थोड़े से पैसे दे दो, ये इंसान अपनी बोली चेंज कर ले, है ना। तो याद से जो जो लोग आपसे बस पैसों का ही वास्ता रखते हैं, उन लोगों से वास्ता रखने से अच्छा आप उनसे बात ही ना करो, बिकॉज वो तब तक ही है जब तक आपके पास ये है, पैसे हैं, ठीक है। ऐसा भी मुझे लग रहा है इस कार्ड से, इन तीनों ही कार्ड से, कि आपकी तरफ एक्चुअल में आपकी तरफ बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जीवन में ना परेशानियाँ बहुत हैं, ऑप्शन 1, प्रॉब्लम्स बहुत हैं। और ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं ना जिनको आप खुद भी चाह करके नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है कुछ। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, एक्चुअल में उनको कंट्रोल मत करिए। जो चीज़ें आपको खुद कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी में डाल रही, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से धीरे धीरे करके हटाते जाइए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है छुप रहे हो आप कोई चीज़ से। बहुत पहले ना एक सिनेरियो हुआ था मेरे साथ, एक्चुअली मुझे वही चीज़ याद आ रही है। तब कोई चीज़ से छुप रहे हो, बहुत ज़्यादा छुपने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप दिख रहे हो लोगों को कि आप छुप रहे हो, आप कोई सिचुएशन से भाग रहे हो, तो प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ी मत करिए, ठीक है। ये आपको ना कमज़ोर साबित कर रही है, आप अपनी कमज़ोरी लोगों को दिखा रहे हो, आप उस सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते तो आप भाग रहे हो। वो चीज़ लोगों को दिखाई दे रही है कि ये इंसान की कमज़ोरी, तभी तो ये इंसान भाग रहा है ना। और इस वजह से आने वाले टाइम में कोई आपका फ़ायदा भी उठा सकता है। थोड़ा सा कोई भी चीज़ से भागिए मत, उल्टा फेस करने पर रहिए कि अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या है, रीज़न क्या है। थोड़ा सा फेस करने वाली एनर्जी पर रहिए। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ आपके ऑरेकल कार्ड्स। वी हैव मैनिफेस्टेशन नंबर 19। फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है ना, तो यहाँ पे आपका फोकस उन चीज़ों पे होना चाहिए जो भी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। देखिए, परेशानियों से अपना ध्यान हटाइए। एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आप परेशानियों के ऊपर बहुत फोकस कर रही हो, लेकिन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, परेशानियों पर से अपना ध्यान हटाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके और किसी थर्ड पर्सन के बीच में, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो सकती है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपको अपनी सोच से कुछ बड़ा सोचना चाहिए। मे बी आप छोटी चीज़ों को सोचते हो, जैसे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको अपने ड्रीम्स को भी ना थोड़ा सा बड़ा रखना चाहिए, ताकि आप अचीव करो तो आपको एक सुकून रहे कि मैंने कुछ बड़ी चीज़ अचीव करी है, राइट। और मैनिफेस्ट करना है अगर, तो आपको जैसे वो विजुअलाइज करना पड़ेगा। इमेजिन करिए डेली, इमेजिन करते रहिए जब भी आपको टाइम मिल रहा है कि मेरे साथ ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया है। और जब भी विजुअलाइज कर लेते हो उसके बाद मैनिफेस्ट दैट, कि मैंने अभी जो भी विजुअलाइज करा है मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को करोगे तो यहाँ पे बहुत बहुत जल्दी वो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई देंगी। और कुछ लोगों का ना सच भी आपके सामने आ सकता है। मैनिफेस्टेशन के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों का सच, जैसे कुछ लोग हैं जो आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपसे झूठ बोल रहे हैं, एंड मे बी आपको समझ नहीं आ पाया है कि ये इंसान है कौन, या फिर आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको ना क्लियरली खुद आपको दिखाई देगा कि हाँ, ये इंसान मेरे से झूठ कह रहा था। वो एकदम से सामने किसी की बात आ सकती है। वी हैव फ्लाइट नंबर 9 फिर से रिपीट हुआ है। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो यहाँ पे यही आपको मैसेज दे रहे हैं एंजल्स कि थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को जैसे आपको थोड़ा सा बड़ा बनाने की ज़रूरत है। जैसे छोटी चीज़ों को सोचते हो, मैं फिर से कह रही हूँ, छोटी चीज़ों को सोचते हो ये सोच के कि अरे कहाँ ही मेरे सपने पूरे हो रहे, लेकिन बड़ा सोचोगे तभी तो कुछ होगा ना। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप कुछ काम भी करते हो जिसमें एक्चुअल में आपकी इमेजिनेशन या फिर जो सोचते हो आप, उन चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता है, या फिर आपके थॉट्स आपके मूड को डिसाइड करते हैं अगर, तो यहाँ पे थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। कुछ लोगों के लिए आप अपने काम में क्रिएटिविटी दिखाइए। जितना क्रिएटिविटी दिखाओगे उतना ज़्यादा आपको अपने काम में जैसे वो आपका लेवल बढ़ता जाएगा। लेट्स सी आर्क एंजल्स आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव लेडी गाया, योर चैलेंजेस आर लेसन्स, यू आर लव्ड एंड वेलकम ऑन अर्थ। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग स्टार सीड भी हो सकते हैं, बहुत इंट्यूटिव, बहुत नॉलेजेबल इंसान, जैसे आपको में भी बहुत समझ है चीज़ों को, या फिर आपको एक्सपीरियंस बहुत है चीज़ों का, है ना। और आपको अभी ही आपके राह में कोई मिला है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है, या फिर कोई गाइड करता है, कोई ऑलरेडी मिल चुका है, या तो फिर अभी हाल में कोई मिला है आपको जो आपको हर राह पे गाइड कर रहा है। और आपको गाया यही कह रहे हैं कि थैंकफुल रहिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये फूल बरस रहे हैं ना, ऐसा मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन उससे हट करके आपके तरफ ना एक हेल्प भी है। और इस कदर आपको हेल्प दी जा रही है ना, इस तरीके से आपको हेल्प दी जा रही है कि आप कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंस रहे हो, राइट। आप प्रॉब्लम से निकल जा रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आपको बहुत इफेक्ट कर रही है, राइट। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ऑप्शन में।
ज़रूरी नहीं है हर किसी को अपने लाइफ में इतना अच्छा गाइड करने वाला मिले, या फिर इतने अच्छे तरीके से, जिस तरीके से ये जो भी इंसान है जो आपको गाइड कर रहा है, जिस तरीके से आपको गाइड कर रहा है ना, हर कोई उस तरीके से गाइड नहीं करता, राइट, है ना। यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, ऑप्शन 1, वो आपको अपने चैलेंजेस, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उससे कोई ना कोई लेसन लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके जो चैलेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो एक्चुअल में आपको लेसन देने के लिए आए हैं, ठीक है, तो उनसे लेसन्स लीजिए। एंड आपको यहाँ पे, आप में से कुछ लोग स्टार सीड भी हो सकते हो, एंड आपको यहाँ पे लेडी गाया यही कह रहे हैं, अभी आप इस अर्थ में ना बहुत चीज़ों को अपना नाम बनाओगे, अपना नाम कमाओगे, बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको, बहुत ह्यूमन बींग्स की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत कुछ अभी नया बाकी है आपके लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा फिक्र मत करिए, परेशान मत होइए, ठीक है, आपको हेल्प दी जा रही है, क्योंकि देन वी हैव आर्क एंजल अरोरा, वेलकम न्यू बिगनिंग्स, लेट द सन शाइन इन योर लाइफ। तो यहाँ पे आर्क एंजल अरोरा आपको ये मैसेज दे रहे, अरोरा ये आपको मैसेज दे रहे हैं आपके लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है, आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने वाले हो, ठीक है। एक वक्त आएगा जब आप ना यूं ही आपके लाइफ में चीज़ें होती जाएंगी, आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, तो वैसा टाइम आने वाला है, ठीक है। एंड डेफिनेटली खुश रहोगे तभी तो आप इस चीज़ को देख पाओगे। जब एक इंसान दुखी होता है, डिप्रेस्ड होता है, तो अपने लाइफ में आधे से ज़्यादा चीज़ों को गंवा देता है, तो खुश रहोगे तभी तो देख पाओगे। तो स्माइल करिए, प्रॉब्लम्स हमसे या फिर प्रॉब्लम्स भगवान से बड़े नहीं है, भगवान चाहे तो यूँ ही प्रॉब्लम्स आपके लाइफ से हटा सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने लेसन को सीखोगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आप ना कहीं पे ट्यूशन पढ़ने जाते हो, कहीं पे कोचिंग जाते हो आप, ठीक है, एंड वहाँ पे आपको बार बार पिटाई पड़ती है, क्यों? क्योंकि आप होमवर्क करके नहीं आते, है ना। तो जब आप होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो क्या आपकी टीचर आपको मारेगी? ऑब्वियसली नहीं मारेगी, वो उल्टा आपको अप्रिशिएट करेगी, आपको मे बी कोई कोई अप्रिशिएशन के तौर पे, या फिर कोई आपको गिफ्ट दे दे, क्योंकि आपने उस चीज़ को कर लिया जो आप इतने देर से नहीं कर रहे थे, वो होमवर्क कर लिया जो आपको दिया गया था, तो आपको अप्रिशिएट करा जाएगा। आपके माँ बाप आपको अप्रिशिएट करेंगे, कितना अच्छा कर रहा है मेरा बच्चा, आप जो मांगोगे आपको वो चीज़ देंगे आपके माँ बाप, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो, है ना। तो वही सेम चीज़ हमारे लाइफ में भी है, ठीक है। जब हम कोई चीज़ को, लेसन को लर्न नहीं करते तो हमें बार बार ठोकर मिलती रहती है, टीचर मारती है ना जैसे, वैसे ही हमें बार बार डिवाइन करते रहते हैं, कोई ऐसे सिचुएशन पे फंसाते रहते हैं, ताकि हम समझ तो जाए, अपने लेसन को लर्न तो कर ले। जब आप लर्न कर लेते हो तो आपको हर तरफ से खुशियाँ मिलती है, ठीक है। आप मानो चाहे ना मानो, जब आप अपने लेसन को लर्न कर लोगे ना, जब आप चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दोगे, क्रेव करना छोड़ दोगे, रोना धोना छोड़ दोगे चीज़ों के ऊपर कि मेरे लाइफ में ये क्यों हुआ, ज़िद करना छोड़ दोगे। प्यारी ज़िद अलग होती है, जब हम प्यारा ज़िद करते हैं तो हम कोई छोटी सी चीज़ भगवान से मांगते हैं, लेकिन जब वो ज़िद होती है कि मुझे यही इंसान चाहिए है, मुझे ऐसा ही चाहिए है, तो वो चीज़ फिर गलत होती है, क्योंकि आप वहाँ पे अपने टाउ मोमेंट को खुद ही दावत दे रहे होते हो, राइट, ऐसा करके। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब आप चीज़ों से मूव ऑन करते हो, जब आप बिना रेजिस्ट किए, बिना क्वेश्चन करे ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करते हो ना, तो आपको हर जगह से खुशियाँ मिलती है। भले आपके माँ बाप कितने भी आपको क्यों ना परेशान करते हो, आपको अगर बहुत खड़ी खोती भी सुनाई जाती है अपने घर पे, तो वो भी होना बंद हो जाएगी। एटलीस्ट अपने लेसन को लर्न तो करिए, ठीक है। वी हैव अंडरस्टैंडिंग, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम आपको बहुत सारे लोग समझेंगे, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी है अभी जो कोई नहीं समझता, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे लोग समझेंगे। मुझे ना आपको आपके जैसे ही लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे, जैसे आप हो आपको सेम वैसे ही लोग मिलेंगे आने वाले टाइम में, सो कंग्रेचुलेशंस। देन वी हैव साइलेंस, तो आने वाले टाइम में आपका वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे गुजरेगा वो है शांति में। आप शांति में अपना वक्त गुजारोगे, आपको ऐसा होगा कि लाइक मैं टेंशन क्यों लूँ बेफिजूल में, जब मैं पीस क्रिएट कर सकता हूँ मेडिटेशन करके। तो जैसे वो टेंशन लेना ही छोड़ दोगे आप। साइलेंस के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि जब हम टेंशन लेना, जब हम फिक्र करना छोड़ देते हैं, जब हम उस ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम चुप हो जाते हैं चीज़ों के ऊपर बिना क्वेश्चन करे, जब हम चीज़ों के ऊपर चीज़ों के साथ साथ बढ़ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जैसा जो हो रहा है वैसा ही होने देते हैं, तो एक्चुअल में हमारी इंट्यूशन हमें बहुत अच्छे से गाइड करती है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आने वाले टाइम में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। आपको हर राह पे सलाह देती रहेगी, आपकी इंट्यूशन हर राह पे बताती रहेगी कि आपके लिए क्या करना सही है क्या नहीं, और आप सोल लेवल पे ट्रेंड हो जाओगे चीज़ों के लिए। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, खास करके अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे हो या फिर करना चाहते हो। तो लेट्स सी, वी हैव लास्ट मैसेज मैजिक, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में मैजिक क्रिएट हो रहा है, मैजिक क्रिएट होगा, ठीक है। एक वक्त आएगा हर एक चीज़ का, यकीन करिए, जहाँ पे एकदम चीज़ें बदलने लग जाएंगी, एंड यू आर लाइक कि इतनी जल्दी कैसे,
इतने जल्दी कैसे चीज़ें बदल रही हैं, आपने आपने एक्सपेक्ट नहीं करा है। जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही है ना, मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, तब चीज़ें बहुत अच्छे से बदलने लगेंगी। आपकी लाइफ में मैजिक आएगा, मिरेकल होगा। जो खुशियाँ आप चाहते हो अपनी फैमिली से, वो आपकी फैमिली देगी। तो टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अपने लाइफ में स्माइल करते रहिए, और जो होना लिखा हुआ है, क्योंकि एट द एंड वही चीज़, थैंक यू, लुक शंख भी बजा रहा है, जो होना लिखा होगा वो एक्चुअल में चीज़ें होंगी। तो क्यों ना आप टाइमिंग के ऊपर ही छोड़ दो, है ना। टेंशन लेके टाइम से पहले क्या फ़ायदा, है ना। सो यार, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने मास्टर जीसस के कार्ड को चूज़ करा है, फॉरगिवनेस के कार्ड को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आपके लिए है। ऐसा मुझे लग रहा है ऑप्शन 2, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है, मतलब कुछ चीज़ों को अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। नीचे से जैसे कुछ चीज़ें हैं जो अलाइनमेंट में नहीं है, और आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि खुद को, चीज़ों को अलाइनमेंट में लेकर के, चीज़ों के साथ ढालना खुद को सीखिए। चीज़ों के साथ खुद को ढालना सीखिए। कोई भी चीज़ में रुकने की कोशिश मत करिए। कोई भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन हुआ या फिर एनीथिंग, कुछ भी क्यों ना हुआ, उसमें रुकने की कोशिश मत करिए, ठीक है। मास्टर जिस कार्ड से ऐसा भी मुझे लग रहा है, अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो बैक पिचिंग करते हैं आपके बारे में, गॉसिप करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप उनसे इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, या फिर उनकी नेगेटिव एनर्जी, वो जो बातें कहते हैं अपने मुंह से आपके बारे में बुरा बुरा, वो डायरेक्टली आपके ऑरा को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता होगा, बहुत बहुत बुरा सा महसूस करने लगते होगे बाहर जाके, या फिर आप बाहर जाते से आपको अजीब सा अनकंफर्टेबल या फिर अजीब सी एनर्जी लगने लगती होगी, अजीब सी, ऐसा बुरा बुरा सा डिजी सा लगने लगता होगा। ऐसा कि आपकी जैसे तबीयत ख़राब नहीं हो जाती जब हमारी, तो कैसा लगता है ऐसे, मतलब जैसे ऐसे लगता है बॉडी में जान नहीं है ज़्यादा, तो बिल्कुल वैसा आपको लगता होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आप में से कुछ लोगों को थोड़ी सी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो इस चीज़ को ज़रूर जानने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअल में आप एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। ऑप्शन 2, एक्चुअल में यहाँ पे एंजल्स बहुत ही क्लियर मुझे मैसेज दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसके साथ भी है जो मुझे बता रहे हैं, और थोड़े डिफरेंट वे से। उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा पॉज हुई थी यहाँ पे। सो लुक, आप अगर आपको इंटरेस्ट हो इस चीज़ को जानने में, तो ज़रूर खुद को जानने की कोशिश करिएगा कि आप क्या चाहते हो। ऑप्शन 2, क्योंकि एक्चुअल में आपके लाइफ में कई ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपके फेवर में है, या फिर कई ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, या फिर आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, या फिर आप में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन यू डोंट नो अबाउट योर चॉइसेस। आपको नहीं पता है आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है, आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सी नहीं। इस वजह से आप उन लोगों को इग्नोर कर रहे हो, या तो फिर आप उन लोगों को वक्त नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ों में नहीं। और एक्चुअल में जब हमें पता नहीं होता ना कि हमें कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ों में नहीं, तो हम ऐसे ही अवॉइड कर रहे होते हैं लोगों को, या फिर हम ऐसे ही ना चाहते हुए भी हम वक्त नहीं दे पाते। हमें जिसमें इंटरेस्ट होता है, यकीन करिए उसके लिए हम वक्त कहीं से भी ले आते हैं, है ना। वक्त कहीं ना कहीं से हम निकाल ही लेते हैं, जितने भी बिजी हो। लेकिन जब हमें खुद के बारे में ही ना पता हो तो हम नहीं वक्त निकाल पाते। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन 2, जैसे किसी के साथ बातचीत आपकी बहुत अच्छी हो रही थी और बीच में ना बातचीत होनी बंद हो गई, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं क्यों, जैसे वो कम्युनिकेशन गैप हुआ है किसी के साथ आपका, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत क्रिएट हो गई है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। और अगर आप कोशिश करोगे तो ये ठीक भी हो जाएगी, लेकिन इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो तो जस्ट गो विद द फ्लो, जाने दीजिए जो चीज़ें हो रही है उसके साथ ही साथ। ऐसा मुझे लग रहा है मास्टर जीसस के कार्ड से। फोर्स मत लगाइए। फोर्स मतलब समझते हो, कोई चीज़ में ज़बरदस्ती मत करिए। जो चीज़ें नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, भले सामने वाला, अगर कोई इंसान आपको नहीं पसंद है तो से दैट कि मुझे तुम नहीं पसंद, भले कितना भी वो इंसान लॉयल क्यों ना हो। आपको अगर नहीं पसंद है वो इंसान, तो उसको मुंह पे मना करिए। ये अंदर ही अंदर कुड़ना, या फिर अंदर ही अंदर बोलना कि ये इंसान तो पसंद नहीं, सर दर्द फिर से आ गया बात करने के लिए, ये इंसान एक बार बात करता तो छोड़ता नहीं, ऐसा मत करिए। आई डोंट नो ऑप्शन 2 आप कौन हो, लेकिन एक बहुत ही सिंपल आपको मैसेज दिया जा रहा है, वो यही है कि कोई नहीं पसंद है तो उसके मुंह पे कहिए। अंदर ही अंदर अपनी बातों को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, और यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए। एंड अगर हम बात करें कि आपकी तरफ क्या आ रहा है, तो आपकी तरफ एक स्टेबिलिटी आ रही है। अगर हार्ट चक्रा को बहुत इफेक्ट कर गई थी कोई बात, जैसे कुछ आपके साथ हुआ था, मे बी आपके चाइल्डहुड में। ऑप्शन 2 कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्रा और आपका थ्रोट चक्रा
ब्लॉक्ड हो गया है जैसे, मतलब अब आपको ना ही किसी के ऊपर प्यार आता है ज़्यादा, ना ही किसी से प्यार से बात करने का अंदर से होता है फीलिंग आती है प्यार वाली किसी के लिए, वो नहीं होता आपके साथ, आपको प्यार नहीं आता किसी के ऊपर। एक होता है जहाँ पे नॉर्मल इंसान को प्यार आता है किसी के ऊपर कि ओ माय गॉड बहुत प्यार आ रहा है, आपको वैसा नहीं, आपको किसी के ऊपर प्यार नहीं आता, अब जल्दी आपका किसी के ऊपर दिल भी नहीं पिघलता होगा कि किसी की मजबूरी सुन के आपको लगे ओ बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, आपको ये भी नहीं होता। कहीं ना कहीं अब आप आपने बोलना छोड़ दिया है, अब आप ज़्यादा कहते नहीं हो किसी से, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ चाइल्डहुड में जिसकी वजह से आपने या तो फिर बोलना छोड़ दिया था या तो फिर छोड़ दिया है, बोलते ही नहीं हो किसी से आप कुछ, चुप रहना पसंद करते हो, पता नहीं कौन सी गुमसुम एनर्जी में रहते हो, बहुत ही चुप चुप से रहना, कहना किसी से ज़्यादा कुछ नहीं, अपने काम से काम तक बातें रखना, बातचीत रखना हर एक इंसान से, ये चीज़ बहुत हो गई है। तो एक चीज़ मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी कि इस एनर्जी में से थोड़ा सा खुद को निकालिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बात को समझिए कि हम एक दो पल के लिए चुप रह सकते हैं, लेकिन जब हमारी आदत बन जाए चुप रहने की, जब हमारी आदत बन जाए चुप रहने की, तो हम खुद के डिप्रेशन को ही नहीं समझ पाते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी से जाके बात करिए, मेरा जस्ट कहने का मतलब ये है कि आप खुद को समझिए, खुद को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ें आपको पसंद है और कौन सी नहीं। अगर कोई आपको सर दर्द लग रहा है देन इट्स अ साइन कि आप उस इंसान को पसंद नहीं करते हो, और जो पसंद नहीं है वो लॉयल कितना भी हो, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फिर उससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, और ऐसे भी ले रहा है मास्टर जीसस के कार्ड से कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको अपना फोकस लगाना चाहिए, जैसे आपकी स्टडीज़ या फिर जो चीज़ें आप जो आपको बनना है बेसिकली उन चीज़ों पर। ठीक है, लेट्स सी, हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं ऑप्शन 2 कि आपके लिए मैसेजेस कौन से हैं। ओके ओके, मैं आगे बताती हूँ मुझे जो मैसेज मिला। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी ऑप्शन 2, अगर आप ऊपरी चीज़ों को देख करके खुश हो रहे हो ना, जैसे अगर आपने कुछ जैसे आपने देखा कि अरे हाँ यार कोई मुझसे अच्छे से, मतलब मान लीजिए अगर कोई आपसे गुस्सा है लेकिन वो दिखा नहीं रहा है आपको गुस्सा है, अगर वो आपसे प्यार से बात कर रहा है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि वो गुस्सा नहीं है आपसे, एक्चुअल में कोई है जो आपसे लाइक बहुत उदास है, कोई रूठा हुआ है आपसे, मुझे कोई ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, आप किसी से ऑनलाइन बात करते हो और एक्चुअल में वो इंसान आपसे गुस्सा बहुत है, ऑप्शन 2, मतलब आपसे गुस्सा है, मे बी वो आपको दिखा नहीं रहा है लेकिन वो आपसे गुस्सा बहुत है, एक्चुअल में आपको उसको मनाने की ज़रूरत है, जैसे पता नहीं आप किसी से जैसे आप किसी से ऑनलाइन या तो फिर बात करते हो या तो फिर कोई ऐसा इंसान जिससे बस कॉल पे बात होती है आपकी। देखिए, एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा और जितना नहीं करता है उतना जाने दीजिएगा। लेट्स सी, ओह वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, ये कार्ड रिवर्स में हो चाहे फिर अपराइट में हो, बात तो सेम ही होता है है ना। लेट्स सी ऑप्शन 2, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, we have the high priestess and bottom deck we have wheel of fortune। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए कुछ मुझे नेगेटिव चीज़ें दिखाई दे रही है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले नेगेटिव बताते हैं उसके बाद पॉजिटिव बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड में वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा मुझे लग रहा है पास्ट की चीज़ों को आप कैरी करते आ रहे हो, जैसे पास्ट में आपके साथ किसी ने आपका दिल तोड़ा या फिर जिसको आप पसंद करते थे, जिसको आप लाइक करते थे, उस इंसान की तरफ से आपको एफर्ट नहीं मिला, उस चीज़ को आप अभी भी कैरी करते हुए आ रहे हो। ऑप्शन 2, मैं फिर से कह रही हूँ, आपकी जो एनर्जी है ना वो पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत डिप्रेस्ड हो आप, जैसे डिप्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, डिप्रेस्ड हो गए हो आप चीज़ों को सोच के, छोटू सा दिमाग है ना, उसमें इतनी बातें सोचते हो तो डिप्रेशन तो होगा ना। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचा मत करिए चीज़ों के बारे में, ऐसा मुझे लग रहा है कुछ चीज़ों में आप बहुत सोचते हो बहुत ज़्यादा, और आप पास्ट से चीज़ों को कैरी करते आ रहे हो। तो एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, अगर आप पास्ट से कैरी करते आ रहे हो तो इन द फ्यूचर कोई आपको एक ऐसा शख्स मिल सकता है जो आपको एक्चुअल में बहुत बुरा वाला हार्ट ब्रेक दे। एक मुझे नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, कि अगर आप इस चीज़ को छोड़ोगे नहीं ना, पास्ट की चीज़ों को कैरी करना अगर आप छोड़ोगे नहीं ना, तो एक्चुअल में आपको आने वाले टाइम में एक ऐसा इंसान मिलेगा जो आपका जैसे दिल तोड़ दे, जैसे आपका कोई दिल तोड़ दे, तो थोड़ा सा संभल के चलिए। ठीक है,
और पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा कैरी मत करिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों में ना आप जैसे ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बोली जा रही है कि आप उन चीज़ों के साथ आगे बढ़िए, लेकिन आप कुछ चीज़ों में जानबूझ के ब्रेक लगा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है हाँ मेरे लिए यही सही है, और वो चीज़ फ्यूचर में आपको ना ऐसा फील करवा देगी कि रिग्रेट करवा देगी आपको। तो उस लिहाज से एंजल्स कह रहे थोड़ा सा ब्रेक मत लगाइए, गो विद द फ्लो रहिए। जब जिस टाइम पे जो चीज़ें हो रही है उसके साथ हाँ बोलते चलिए, या फिर जहाँ पे आपको ना बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे ना बोलिए। थोड़ा सा जैसे वही मैं कह रही हूँ, फिर से वही चीज़ है, घुमा फिरा के वही बात है कि अपने आप को समझिए, ताकि आपको समझ आ सके कि आपको कौन सी चीज़ों में नो कहना चाहिए, कौन सी चीज़ों में येस कहना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें अगर कि पॉजिटिव चीज़ें क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, तो यहाँ पे आपकी तरफ एक सिक्योरिटी आ रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको वो आपने जिस ऑप्शन को चूज़ करा था मैंने इसको देख के बताया था। एक्चुअल में आपकी तरफ बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है। मनी वाइज भी आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आपके पैसे नहीं बचते हैं तो आपके पैसे भी बचेंगे। ऐसा मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग कुछ नई चीज़ों को बाय करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ नया खरीद रहे हो आप, बहुत ही वैसी एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। या आपके लिए जो नेक्स्ट ईयर है 2023 वो बहुत अच्छा रहेगा। एक्चुअल में हम ये एक नॉर्मल रीडिंग कर रहे हैं तो, लेकिन अगर हम बात करें कि बहुत ये तो बहुत ही टाइम लग जाएगा उस चीज़ को, लेकिन यकीन करिए आपके लिए ना बहुत अच्छी चीज़ें इंतज़ार करिए 2023 में। डिस्ट्रैक्ट मत होइए चीज़ों से। कई चीज़ें आपको मोह में फंसाने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको मोह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, बच के रहिए। हाई प्रीस्टेस के कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ जो चीज़ें आ रही हैं, एक्चुअल में आपकी तरफ ना, अगर मान लीजिए अगर आप में से कुछ लोग जैसे बेबी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जैसे यहाँ पे कुछ दिक्कतें अगर आपको आ रही थी तो यहाँ पे वो चीज़ें भी ठीक हो सकती है ना। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि सिक्योरिटी नहीं थी। आप जहाँ पे थे वहाँ पे आप खुश नहीं थे। एक चाहे फिर टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप हो, चाहे फिर ये कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, या फिर कोई एक ऐसा इंसान है, कोई तो है जिसके साथ आप खुश नहीं हो। एंड आपको ये चीज़ बहुत खलती है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इस इंसान के साथ खुश रहने की, मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। तो एक्चुअल में क्योंकि वो इंसान आपके लिए नहीं बना है, और अगर कोई आपके लिए नहीं बना होता है तो हम कितनी भी कोशिश कर ले उसके साथ एडजस्ट होने की, हम नहीं हो पाते, राइट। हाई प्रीस्टेस कार्ड से ऐसा भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ड्रेन कर रही है। कुछ चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर दे रही है, आपको एकदम लो फील करवा रही है। और अगर ये कोई लोग हैं ना तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए। ये लोग आपको ना गलत गलत चीज़ें सिखा रहे हैं। समझते हो ना इस बात को, बुरी संगत, वैसी कुछ टाइप की चीज़ है। जहाँ पे आप हो वहाँ पे आप खुश नहीं हो। जहाँ पे आपको जो भी आपको करा जा रहा है, आपके साथ जो भी हो रहा है, जिस भी चीज़ में आप बिज़ी हो, जो भी काम आप कर रहे हो, आप खुश नहीं हो उस चीज़ से, आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस चीज़ से। लेकिन आने वाले टाइम में आप सेटिस्फाइड रहोगे, आपके पास जो है उससे भी, और जो होगा उससे भी। ठीक है, एंड यहाँ पे एक स्टेबिलिटी होगी। देखिए, अगर कोई आपको बांधने की भी कोशिश कर रहा है ना, जैसे मान लीजिए भले अच्छे के लिए ही हो, लेकिन अगर कोई आपको बांध रहा है ना चीज़ों में कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, अगर ये कोई इंसान भी है ना जो आपको बांध रहा है चीज़ों में, ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे। देखिए, एक होता है अच्छा तरीका, अगर कोई कुछ बुरा कर रहा है, या फिर अगर कोई अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहा है, तो वो कहने का तरीका अलग होता है, और वो चीज़ अलग होती है। वो तो फिर एक पॉजिटिव रोका टोकी होती है। लेकिन अगर कोई आपको गलत तरीके से रोक टोक रहा है, जैसे आप अब जिस चीज़ में खुश होते हो, आपकी खुशी को कोई आपसे छीन रहा है, या फिर आपको अच्छे के लिए ही कुछ चीज़ों को रोका जा रहा है, या फिर कुछ आपके ऊपर रोक लगाई जा रही है, तो क्योंकि देखिए, एक पंछी को आप जितने भी पिंजरे में डालने की कोशिश कर लो, अगर उसने उड़ना है तो वो उस पिंजरे को भी काट के उड़ जाएगा, अपनी चोंच से ही काटेगा, लेकिन वो ज़रूर उस पिंजरे को तोड़ के निकल जाएगा। तो वही चीज़ है कि आज नहीं तो कल मुझे वो फ्लाइंग एनर्जी दिख रही है कि अभी आपके ऊपर जितनी भी पाबंदियाँ लगा दी जाए, लेकिन आज नहीं तो कल आप उन चीज़ों को तोड़ के आगे बढ़ोगे। जो आपको करना है वो आप करके रहोगे, भले वो लेट हो जाए, लेकिन आप करोगे ज़रूर, ये चीज़ है। ठीक है, एंड या वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो डेफिनेटली व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, तो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, एक स्टेबिलिटी आएगी। मैं फिर से स्टेबिलिटी कह रही हूँ, एक्चुअल में बार बार स्टेबिलिटी का मैसेज है। मे बी आप बहुत परेशान हो कि पैसों के वाई मतलब मनी रिलेटेड कुछ चीज़ें अच्छी होंगी कि नहीं होंगी, और इसी वजह से बार बार ये मैसेज चैनल हो रहा है। ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आपको बता रहे हैं आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। अगर लव वाइज भी अगर आपके साथ स्कैम हुआ, स्कैम समझते हो, मतलब आपको दिखाया कुछ और गया और आपके साथ हुआ कुछ और,
आपको सपने दिखाए गए कि आपके साथ कोई शादी करेगा, वगैरह वगैरह, आपको बहुत ड्रीम्स दिखाए गए, लेकिन एक्चुअल में उसने आपको बीच राह पे छोड़ दिया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपके लव लाइफ में भी एक बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग आएगी, ठीक है। एक ऐसे शख्स से आप मिलोगे, एक ऐसे इंसान से आप मिलोगे जो बहुत अच्छा होगा। एंड ऑप्शन 2 मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ अगर कार्मिक चीज़ें हैं जिनके पीछे आप फंस गए हो, या फिर कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो एक्चुअल में वो भी आने वाले टाइम में आपका पीछा छोड़ देंगे। एक न्यू बिगनिंग बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी। ऑरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं, 1 मिनट। यूनिकॉर्न डेक से सबसे पहले हम देख लेते हैं, वी हैव सीकिंग गुड। लोग, मैंने कहा ना आपका करंट सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम्स बहुत है। ओके, वी हैव सीकिंग गुड, नंबर 27, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो मैंने कहा ना करंट सिचुएशन में पैसों की तंगी चल रही है, या तो फिर कोई स्टेबल इनकम आने का कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तो एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, ऑप्शन 2, डेफिनेटली आपके करंट सिचुएशन में सुधार आएगा। अगर पैसों के रिलेटेड दिक्कत है तो वो दिक्कत भी ख़त्म होगी। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, ये सभी के लिए तो मैसेज नहीं है, ये एक स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है कि ये जो पैसों की दिक्कत हुई है ना, ये कोई और वजह से नहीं हुई, गलती आपकी है। बिकॉज आपने खुद एक ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर अपने पैसे खर्च करे हैं, आपने खुद ही अपना लॉस करवाया है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हुए हैं या फिर हो रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ से आपको यही सीख लेना चाहिए इस चीज़ से कि गलत चीज़ों में या फिर कोई भी चीज़ को अगर आप एडिक्टेड हो तो उस पर अपने पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। वहाँ पे चीज़ें बर्बाद होती हैं और वहाँ पे चीज़ें कभी भी टिकती नहीं है। अब जैसे कि मैं इस वर्ड को कहना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, राइट। ऐसा भी मुझे लग रहा है करंट सिचुएशन में परेशान बहुत हो आप, परेशान, एक वैसी परेशानी है जो आप चाह करके भी नहीं ठीक कर पा रहे हो। मे बी या तो फिर आपके साथ कोई पार्टनरशिप में कोई काम कर रहा था तो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड करा गया है ना। कुछ तो फ्रॉड आपके साथ करा गया है, कुछ तो स्कैम आपके साथ करा गया है, जिसकी वजह से आप बहुत उदास और बहुत दुखी महसूस कर रहे हो। मे बी यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको लग रहा है कि सभी के लिए ये मैसेज नहीं है, लेकिन किसी के लिए तो ये मैसेज है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है। कोई किसी के साथ, मतलब आप जिससे प्यार करते हो या फिर आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो आपको बता नहीं रहा है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको, और एक्चुअल में इस मिसअंडरस्टैंडिंग से जितने जल्दी निकलोगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज ये चीज़ ज़्यादा टाइम तक चलेगी नहीं। और कुछ लोगों के लिए आपके साथ ये फ्रॉड करा गया कि आपको पहले तो दिखाया गया कि हाँ मैं तो सिंगल हूँ, और एक्चुअल में आपको बाद में पता चला कि ये इंसान सिंगल नहीं, एक्चुअल में मंगल है। एंड आपको अब ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत करा, इस इंसान ने इतना भाव खाया, इतना नखरे दिखा रहा था ये इंसान, अब कोई फ़ायदा नहीं है इस इंसान के पीछे भाग के। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। वी हैव इनविजिबिलिटी, नंबर 16, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, अगर कुछ चीज़ों से आप भाग रहे हो, कुछ चीज़ों को फेस नहीं करना चाह रहे हो, तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि चीज़ों से भागिए मत, चीज़ों को फेस करिए। बिकॉज जिन भी चीज़ों से आप भाग रहे हो एक्चुअल में वही आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग ला सकती है। तो चीज़ों से भागिए मत, ठीक है। अगर कोई इंसान से आप भाग रहे हो, अगर आपको नहीं मिलना है किसी से, तो मिल के क्लियर करिए चीज़ों को, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और एक्चुअल में वहीं पर एक न्यू बिगनिंग होगी। कुछ चीज़ें एंड होती है तभी तो कुछ चीज़ें नई स्टार्ट होती है ना। तो कुछ भी हो सकता है, देखिए, कुछ भी एंड हो सकता है, कुछ भी न्यू चीज़ें स्टार्ट हो सकती है ना। मे बी ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ही एंड हो जाए और फिर से एक नई सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो, या तो फिर ये रिलेशनशिप ही एंड हो जाए और फिर आप आगे बढ़ जाओ। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको चीज़ों से भागना नहीं है, चीज़ों को फेस करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप नहीं पसंद करते हो कि ज़्यादा आप लोगों से बातचीत करो, या फिर आप बहुत इंट्रोवर्ट एनर्जी में रहते हो, तो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट एनर्जी में से निकलिए, आप जैसे हो वैसे लोगों को दिखने दीजिए। गिव आर्कएंजल रैगुल, बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, रिसॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो वी हैव बहुत मुझे जस्टिस की ऊर्जा लग रही है, ऑप्शन 2। जैसे आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ वही कह रही हूँ फिर से मैं, स्कैम हुआ, झूठ बोला गया आपसे झूठे वादे किए गए, और एक्चुअल में आर्कएंजल रैगुल यही कह रहे कि एक वक्त पर ना चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी सिचुएशन से भागिए मत, हर एक सिचुएशन को फेस करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा अजीब महसूस करवा रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा लो महसूस करवा रहे हैं, वो एनर्जी आपके लाइफ से जाएगी और बहुत जल्दी आपके लाइफ में
न्यू एनर्जी आएगी। मैजिकल यूनिकॉर्न वाइब्स है यहाँ पे, जैसे कि आपके जो यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब बेसिकली मिरेकल आपके लाइफ में होने वाला है। लेट्स सी सेकंड कार्ड हम देख लेते हैं। वी हैव लेट द नेचर सूथ यू एंड सर्व द नेचर किंगडम। वक्त पे चीज़ों को सरेंडर करिए। आप चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ऑप्शन 2। लेकिन एंजल्स का कहना यही है कि चीज़ों को छोड़ दो अपने हाल पे, चीज़ें खुद ब खुद होंगी। आर्क एंजल प्योरली में आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करिए चीज़ों के बीच में। मे बी आपको इस सिचुएशन में एकदम इन्वॉल्व हो जा रहे हो, जिसकी वजह से आप खुद बहुत ज़्यादा ना किसी और के मसलों को खुद का मसला बनाना, ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा इस सिचुएशन में से निकलिए, थोड़ा सा इस एनर्जी में से निकलिए। सामने वाले की प्रॉब्लम को सामने वाले की लाइफ में रहने, हर चीज़ का ठेका मत लेके चलिए, ऑप्शन 2। ये बहुत गंदी आदत होती है, पता है, ये जो आदत होती है ना कि उसके प्रॉब्लम को खुद का प्रॉब्लम मानना, ये अच्छा तो होता है कभी कभार, लेकिन ये कभी कभी ना हमें खुद को बहुत टाइम पे फंसा देता है। ये जो एनर्जी होती है ना हमारी, कह रहे उसके साथ गलत हुआ है, हमें उस चीज़ में छलांग मारनी है, हम उसके साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। ये चीज़ सही होती है, लेकिन एक्चुअल में हमारे ऊपर कई चीज़ें आ जाती हैं इसकी वजह से, राइट। हमें कई वार्निंग्स मिल जाते हैं इसकी वजह से। तो यहाँ पे दूसरे के प्रॉब्लम्स का ना टेंशन लेना खुद बंद करिए। किसी और की लाइफ में दुख है, आप उसका क्यों टेंशन ले रहे हो, ऑप्शन 2। वो उसका लाइफ का दुख दर्द है, वो देख लेगा अपना। समझ रहे हो ना मेरी बात को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पत्थर दिल बन जाओ, इसका मतलब ये है कि पत्थर दिल बन जाइए, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस लेना बंद करिए लोगों के खातिर। वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसका भी स्ट्रेस क्या आप लोगे? वो नहीं हो पाया, वो उसकी खुद की किस्मत, वो नहीं हो पाया, वो खुद नहीं कर पाया कुछ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ये बहुत बुरी आदत है आपकी, पता है कि आप लोगों की कहानी किस्सों को खुद को टेंशन देते हो लोगों की कहानी किस्सों से। कोई अगर आपको मजाक में भी कुछ कह रहा होगा ना, उसको भी सोचते रहोगे। क्या है ये? बहुत ये बहुत बुरी आदत होती है। प्लीज़ इस एनर्जी में से निकलने की। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव द माइस है, ये रिवर्स में है। बहुत दिलदार बन रही हो आप सही है, ये चीज़ सही है, नॉट बैड। बट इससे बताए क्या होता है, लोग दमाइसर की जो एनर्जी होती है लिटरली थोड़ी कंजूस वाली एनर्जी होती है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में, तो एक्चुअल में ये आपको बता रहा है कि आप बहुत चीज़ों को शेयर कर रहे हो, मतलब बहुत हर एक इंसान के साथ शेयर कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ों को लिमिटेड लोगों को शेयर करना चाहिए। हमारा जो प्यार होता है ना, लिमिटेड लोगों को देना चाहिए जो डिज़र्व करते हैं। आप उन लोगों को देते हुए चल रहे हो जो लोग एक्चुअल में डिज़र्व नहीं करते, उन लोगों को देते हुए चल रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको, अगर आप बहुत दानी हो रहे हो, बहुत ऑप्शन 2, प्लीज़ मैं आपको फिर से यही कहूँगी, दूसरों के प्रॉब्लम्स को खुद का प्रॉब्लम मत बनाइए। हर एक चीज़ का मत ठेका लेके चलिए। इस बात को जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा है। ठीक है, अगर कोई आपका फ्रेंड है, अगर आप उसके प्रॉब्लम को समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप खुद की क्यों पीस को ख़राब कर रहे हो, खुद के शांति को क्यों भंग कर रहे हो, ऑप्शन 2। वो अपना कर रहा है अपनी लाइफ में, वो उसकी जर्नी है, ये आपकी जर्नी है। उसको सीखने दीजिए अपने लेसन्स को। आप क्यों उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गए हो? भगवान है, भगवान देख रहा है, भगवान कर देगा। जो आपकी तरफ आए हेल्प मांगने के लिए उसकी हेल्प करिए, जो नहीं मांग रहा है ज़बरदस्ती सामने से जाके हेल्प मत करिए किसी की। जब हम ज़बरदस्ती किसी की हेल्प करते हैं ना बिना मांगे हेल्प, तो वहाँ पे हमारी कदर नहीं करी जाती। और कदर करना या फिर ना कदर करना, ये बात तो बहुत ही अलग चीज़ है। लेकिन एक्चुअल में हम वहाँ पे जितनी प्रॉब्लम उसकी होती नहीं, उससे ज़्यादा हम क्रिएट कर देते हैं उसकी प्रॉब्लम को, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस एनर्जी से निकलिए, ठीक है। कुछ चीज़ों में ना कभी कभी हमें स्टॉप लगाना चाहिए। जैसे ये आपकी जो आदत है, हर किसी को अपना कहते चलना, जो लोग नहीं हैं आपकी उनको भी अपना कहना, ये आदत को छोड़ दीजिए। लोग अपने जीवन का खुद का, लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो खुद का सरदर्द खुद देख सकते हैं एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन 2। एक्चुअली मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था कि मैं ना लोगों के प्रॉब्लम्स को खुद का प्रॉब्लम बोलने लगती थी। मतलब अगर उसके लाइफ में कुछ हो गया है, एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी आपको उससे समझ आएगी एक बात। पहले क्या होता था कि मैं ना लोगों के प्रॉब्लम्स को खुद का प्रॉब्लम बनाती थी। जैसे अगर इसके साथ कुछ हो गया है तो मैं सोचूंगी मैं उसकी जगह पे होती तो मैं क्या करती, बेचारे को कितना बुरा लग रहा होगा, ये वो। और जब मुझे दिखता था एट द एंड, जब वो इस इंसान के साथ कहानी ख़त्म हो जाती थी, तो एक बात समझ आती थी कि वो इंसान की लाइफ में इतना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थे जितना वो फेक क्रिएट करता था।
फेक बनाता था सिचुएशंस, फेक बातें बोलता था, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं कितना स्ट्रेस लेती थी, आप लिटरली आप जान सकते होगे मेरी बात को, क्योंकि आप खुद ऐसा ही करते हो। मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी, मैं बेचारी बहुत सोचती रहती थी कि उसके साथ कितना गलत कर रहे हैं भगवान। मैं बहुत प्रे करती थी कि अरे इसके साथ ये बुरा ना हो जाए, उसके साथ। अब एक ऐसा टाइम आया, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे जीवन में कोई है ही नहीं जिसको लेकर के मैं टेंशन लूँ। मैं ना मस्त मौला एनर्जी में रहती हूँ, मुझे किसी से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। सच में मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे खुद की एनर्जी को एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे किसी की कंपनी नहीं चाहिए, मैं अकेले ही खुश हूँ। अब ऐसा पहले मुझे लगता था जब मैं अकेली रहती थी, इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम, पता नहीं बेचारा क्या करेगा, पता नहीं बेचारी क्या करेगी, कैसे होगा कैसे नहीं, भगवान बहुत गलत करते हैं, अच्छे लोगों के साथ गलत करते हैं। फिर बाद में समझ आया अच्छी मैं हूँ, वो इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, वो फेक सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है। ऊपर वाला भी देख के कितना हंसता होगा कि इसको बेवकूफ़ कोई बनाता जा रहा है, ये बनती जा रही है बेवकूफ़। समझिए, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। पता पहले मैं भी ना अपने लाइफ में लोगों का ठेका लेके रखती थी, इसके साथ ये बुरा हुआ तो मैं उसको सोचूंगी। अब आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोग आजकल के ज़माने में वही है जो फेक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं बस आपका रिएक्शन लेने के लिए। तो अब मैं किसी को रिएक्शन ही नहीं। अब एक्चुअल में क्या दिक्कत है ना कि मेरे लाइफ में कोई है ही नहीं, और ये दिक्कत नहीं है, ये एक्चुअल में ये प्लस पॉइंट है। कभी कभी तो लगता है कि हाँ कोई होना चाहिए जो प्रॉब्लम को समझे, या फिर कोई होना चाहिए। फिर जब मैं देखती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास एंजल्स है, मेरे पास यूनिवर्स है, डिवाइन है, तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वह उसी में फुलफिल्ड महसूस करती हूँ, और वही चीज़ अच्छा होता है। किसी के होने से अच्छा है कि कोई ना हो। कोई अगर होता है तो वो सरदर्द देता है, यकीन करिए। आप जितना भी कह लो कि नहीं नहीं ख्वाहिश, ऐसा नहीं है। किसी का होना ना सरदर्द देता है। किसी के पीछे भागते रहना, खाना खा लो, पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, चोट पे दवाई लगा लो, ऐसा कर लो, ऐसा। इससे अच्छा अकेले रहो, खुश रहो, वही चीज़ होती है। ठीक है, तो दूसरे के प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ तो लोग हैं जो आपकी लाइफ में फेक सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहे हैं, है ना, फेक आपके लाइफ में सिचुएशंस बना रहे हैं, एंड आप बेचारे बहुत टेंशन ले रहे हो। जब आप आगे बढ़ जाओगे ना, जब आप अटैचमेंट छोड़ दोगे किसी भी इंसान से, देन आपको रियलाइज़ होगा कि ये फेक सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं लोग, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। वी आर गोइंग विद द फ्लो, तो गो विद द फ्लो रहिए, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र एनर्जी में रहिए। मैं इसी वजह से आपको ना ये स्टोरी बता रही हूँ कि मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, क्योंकि एक्चुअल में ना आप जिस तरीके से अभी कर रहे हो ना, मैं भी एक टाइम पे ऐसी ही चीज़ें करती थी, जैसे इसकी फ़िक्र करना, उसकी फ़िक्र करना, एक टाइम ऐसा भी आया था मेरी लाइफ में जब मैंने इतनी लोगों की फ़िक्र करी थी कि मैं भूल ही गई थी कि मैं भी कहीं एग्जिस्ट करती हूँ। सच में एक ऐसा टाइम आया था ना कि मैं भूल गई थी खुद को कि मैं भी हूँ। लोगों के पीछे भागना, बात कर लो एक बार, अपना काम कर लो। तुम्हारे अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो तुम रो मत। अब लगता है भाड़ में जाओ। अब मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था, बहुत फ़र्क पड़ता था, और बहुत ही ज़्यादा। जिस एनर्जी में आप हो ना, ऑप्शन 2, मैं आपको इसी वजह से शेयर कर रही हूँ इस बात को, क्योंकि मैं इस बात को समझ पा रही हूँ कि एक टाइम बाद फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है। एक टाइम होता है जब हमें बहुत फ़र्क पड़ता है चीज़ों से, और एक टाइम आता है जब हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम कहते हैं वो है जाने का दरवाज़ा, चुपचाप से निकल जाओ, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक टाइम आता है। मैं यही कहूँगी, गो विद द फ्लो, ये बेफिक्र वाली एनर्जी है। बेफिक्र मैं तो ये कहती हूँ, मुझे कल की टेंशन ही नहीं है। मुझे बस है कि मैं आज तो खुशी से जी रही हूँ ना, और यही चीज़ अच्छी होती है। एटलीस्ट आप कोई भी मोमेंट को मिस तो नहीं करते ना, ये कह के कि अरे ये तो कल भी हो जाएगा, तो इसमें क्या खुश होना, ये तो नहीं करते ना आप। तो एक्चुअल में यही एनर्जी सही है, ठीक है। और मैं जितना बेफिक्र रहती हूँ उतना मुझे कम टेंशन होता है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि मैं बहुत टेंशन लेती हूँ चीज़ों को लेकर के। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब तो ऐसा नहीं होता, पहले बहुत होता था कि मैं छोटी छोटी बातों को लेकर के ना बहुत स्ट्रेस लेने लगती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगती थी, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक कई ऐसी चीज़ें हैं स्ट्रेस लेने के लिए, बहुत रीजंस है स्ट्रेस लेने के लिए, राइट। कई ऐसी चीज़ें हैं रोने के लिए, क्या कर सकते हैं ना। अब एक ऐसा टाइम आया जहाँ मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे को अब कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ऑब्वियसली मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ, और मेरे को भी परेशानी हो सकती है। ऐसा नहीं कि मैं एक टेररिस्ट हूँ तो मैं रो नहीं सकती, मैं भी रो सकती हूँ, है ना। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि कई ऐसे इमोशनल एनर्जी हो जाती है, कई ऐसे स्ट्रेस के कारण ना मेरे को रोना आता है, लेकिन मैं तभी भी हंस के टाल देती हूँ। मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता चीज़ों से। एक्चुअली में खुद को ऐसा बनाना ही अच्छा होता है जहाँ पे आपको फ़र्क ही ना पड़े प्रॉब्लम से। अपने फ़िक्र करना ही छोड़ दो चीज़ों के बारे में। फ़िक्र करोगे तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। फ़िक्र करोगे तभी तो आप कोई ऐसा स्टेप लोगे जिसकी वजह से फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। फ़िक्र ही मत करो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर के ऊपर छोड़ दो।
विश्वास है, आस्था है तो छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। सच कह रही हूँ, एक बार इस एनर्जी में रह के देखिएगा, इतना इतना आपको अच्छा महसूस होगा ना। ऑप्शन 2 इतना अच्छा महसूस होगा ना, घुटने से अच्छा है ना कि इस एनर्जी में रहिए। किसी की टेंशन लेने से अच्छा ना बेफिक्र रहिए। सामने वाला खुद की टेंशन लेने के लिए आप खुद की टेंशन लीजिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। उसकी टेंशन मत लीजिए कि वो मर रहा है कि वो जी रहा है, देखिए आप खुद क्या कर रहे हो, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरों की टेंशन लेने से अच्छा। वी हैव ग्रोथ, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, ठीक है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, तो आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है। एक बेफिक्र वाली एनर्जी आ रही है, गो विद द फ्लो के। अगर आप कार्ड को देखो कितना बेफिक्र है, कोई फिक्र नहीं है, बहुत एक राहत सी है, वैसी एनर्जी, तो ऐसा लग रहा है बहुत चीज़ें ग्रो करेंगी, बहुत ग्रोथ आएगी, बहुत ग्रोथ करोगे आप, ठीक है। बस ये दूसरों का ना टेंशन लेना छोड़ दीजिए। मैं फिर से वही कहूँगी, आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन दूसरा अपने लाइफ में क्या कर रहा है इसको झांकना छोड़ दीजिए। ये देखिए कि आप खुद क्या कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन 2 आपके लिए। लोगों की तो हम फिक्र करते रह जाते हैं, क्या मिलता है हमें, कुछ नहीं मिलता। खुद की फिक्र करो तो कोई बात हो, ठीक है, तो खुद की फिक्र करिए। लोगों के पीछे भागना, तुमने रिप्लाई नहीं करा, तुमने मुझसे बात नहीं करा, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, अरे इसके साथ ये मसला हो गया, अरे इससे ये बात नहीं कर रहा है, अरे इसके साथ उसका पैचअप करवा दो, अरे इसकी मम्मी ने इसे मारा तो उसके भी दुख हम ही ले ले। इस चीज़ को करना छोड़ दीजिए, आपकी लाइफ ऑलवेज नॉर्मल और सिंपल रहेगी, ठीक है। सो यार ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है, हिलेरियन डिवाइन हीलिंग, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी विजडम आपकी तरफ, ऑप्शन 3, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी विजडम, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक सर्टिफिकेट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी अगर आप कोई काम को करते हो एंड अगर आपको उसमें क्वालिफिकेशन नहीं मिली है तो वो भी आपको मिलेगी डेफिनेटली। यहाँ पे जैसे आपके काम को प्रोत्साहन मिलेगा, एप्रिशिएशन मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि लाइक बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे एंड ये आपकी तरफ ना एक ब्लेसिंग आ रही है कि आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। आपकी बातों को सुनने के लिए लोग जैसे वो पागल होंगे कि आप एक बार कुछ बोल दो, आपकी बातें बहुत नॉलेजेबल रहती है तो आप कुछ बोलो। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है ऑप्शन 3। बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी विजडम, लोग आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे इसी वजह से क्योंकि आप बहुत कुछ जानते हो। आपके पास वो की होगी। हम सभी के पास एक लॉक होता है ना, एक ताला होता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास वो की होगी। यहाँ पे जैसे अगर लोग बहुत परेशान हैं, उनकी परेशानी को आंसर आपके पास होगा। अगर कोई बहुत परेशान है, आप उसकी परेशानी को ना वो 2 सेकंड में ठीक कर देना। कोई अगर बहुत लो फील कर रहा है उसको तुरंत हाई वाइब्रेशन में डाल देना। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए बहुत स्ट्रांगली, और इस वजह से आने वाले टाइम में आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलेगा ऑप्शन 3। लेट्स सी, इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख देते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। टेरो कार्ड से हम देख लेते हैं ऑप्शन 3। अगर आप इस एनर्जी में जीते हो ना कि इतना कौन करे, उस एनर्जी में से ऑप्शन 3 आपको थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचते हो ना कोई भी काम करते हुए कि अरे इसमें तो बहुत मेहनत लग रही, बहुत मशक्क़त लग रहा है, इस काम को नहीं करते, तो प्लीज़ उस एनर्जी में से खुद को निकालिए। जो काम आपको करना रहता है उस काम को करिए। ओह माय गॉड, एक कार्ड खुद ब खुद ही पॉपअप हुआ है, 1 मिनट। ओके, तो ये रहा वो कार्ड। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड खुद ब खुद ही निकला। ऐसा दिल करता होगा ना आपको, कभी कभी परेशान होते होगे ना ऑप्शन 3 आप, तो आपको ऐसा दिल करता होगा कि चीज़ों को तोड़ फोड़ दे, एक सुकून मिल जाए बस कहीं पर। तो बहुत गुस्सा आता है या तो फिर आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत एंग्जाइटी लेते हो छोटी छोटी बातों पे। एंग्जाइटी आपको होने लगती है छोटी छोटी बातों पे। पता है आपके साथ दिक्कत क्या हुई है ऑप्शन 4। एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत आपका दिल घबराने लगता है छोटी छोटी बातों पे। कोई छोटी सी बात पे आप बहुत एंग्जाइटी लेने लगते हो। एक्चुअली में पता है इसका रीज़न क्या है इसके पीछे का, कि आपने ना बहुत कम उम्र में बहुत परेशानियां देखी है, या तो फिर आपने बहुत ही कच्ची उम्र में आपने लड़ाई झगड़े
कॉर्नर करना, लोग आपको कॉर्नर कर देते हैं, लोगों की मुझसे गंदी गंदी बातें सुनना, टॉर्चर होते हुए देखना, खुद को टॉर्चर्ड महसूस करना, ये चीज़ आपने बहुत देखी है और यही रीज़न है आपके पीछे एंग्जाइटी का। एंग्जाइटी अगर आपको बहुत होती है ना, यही रीज़न है। और ऐसी एंग्जाइटी होती है कि आप किसी को बयान नहीं कर सकते उस एंग्जाइटी को। और यही अच्छा है कि आपको कुछ भी एंग्जाइटी होती है, आप दूर रहो लोगों से, दूर रहो लोगों से। आप पता है क्यों? क्योंकि आप एंग्जाइटी में कुछ ऐसी भी बातें बोलते हो जो एक्चुअल में आप जब उस एंग्जाइटी से निकल जाओगे तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं ये बात सही नहीं थी जो मैं सोच रहा था। तो असल में अच्छा यही है कि आप अपने एंग्जाइटी में लोगों से दूर रहो। ऑप्शन 3, हील करिए इस एंग्जाइटी को, क्योंकि आपको अब रीज़न पता चल गया है ना, कि आपको एंग्जाइटी क्यों होती है। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप इस चीज़ को हील करना। हील करिए, उस सिचुएशन को हील करिए जो आपके साथ हुई है। अपने आप को हील करिए उस चीज़ से, वरना फिर एंग्जाइटी आपको ऐसी वाली एंग्जाइटी होती है ना जहाँ पे एकदम हार जाओ, अंधकार ही अंधकार, रोशनी है लेकिन फिर भी अंधेरा दिखाई दे रहा है, वैसी वाली एंग्जाइटी। ओ ऑप्शन 3, लेट्स सी। ये एंग्जाइटी मुझे हील होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी तरफ यही ब्लेसिंग आ रही है कि ये एंग्जाइटी हील होगी। ओह, वी हैव द स्टार। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। आपको मिलनी चाहिए खुशियाँ। ऑप्शन 3, आपने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारे देखे हैं। पता है ऑप्शन 3, जहाँ पे आजकल के ज़माने में लोग बिलीव करते हैं कि अपनी दुख को किसी को बता के सिंपैथी ले लोगों से, वहाँ पे आप सोचते हो अपने दुख को जितना छुपा सको लोगों से। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी से सिंपैथी नहीं लेते। लोग सिंपैथी देते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है आजकल के ज़माने में लोगों को, जब कोई भी अपने दुख को बताता है और कुछ सिंपैथी देता है ना, बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। आई डोंट नो उसमें क्या खुशी मिलती है, लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। मैंने देखा है किसी को सिंपैथी देता है लाइक वो बहुत ऐसे चढ़ जाता है। मैंने देखे इस चीज़ को, है ना। और एक्चुअल में वो फिर फेक सिचुएशंस बनाता है या फिर फेक बातें बोलता है, अब मेरे साथ ये हो गया, फिर बोलेगा कल को कुछ और हो गया, ताकि आप उसको सिंपैथी दो। सुनने में कितनी बचकानी बात लग रही है ना। मुझे तो बड़ी बचकानी लग रही है। 2 पल की किसी की सिंपैथी के लिए कोई कितना झूठ सिनेरियो क्रिएट करता है, माय गॉड। खैर, अब पता है आपकी मेन चीज़ क्या है, कि आप सिंपैथी नहीं लेते हो और आपकी प्रॉब्लम यही है क्योंकि आप लोगों को अपने दुख नहीं बताते। जैसे लोगों को लगता है आप तो मस्त मौला रहते हो, हमेशा खुशी रहते हो। ऑप्शन 3, आपकी लाइफ में तो कोई दुख हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप अपनी फैमिली में भी ना आप किसी को दिखा के नहीं रोते। कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जानबूझ के दिखा के रोएंगे, है ना। आप ऐसे हो कि अगर आपको फैमिली की वजह से भी क्यों ना आप रो रहे हो, आप अकेले जाके रोना पसंद करते हो। आपको नहीं पसंद किया आप किसी को दिखाओ, कोई आपके आंसू पोछे। आपको वो चीज़ें ना ड्रामा लगती है। आपको ऐसा लगता है कि यार ड्रामा कर रहा है ये इंसान, 2 पल आंसू पोछेगा फिर मेरे रोने का रीज़न यही बन जाएगा। तो मुझे चाहिए ही नहीं है कोई। बहुत ही वैसे एनर्जी कि मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं है तुम लोग। मैं नहीं चाहता अगर मैं रो रहा हूँ तो कोई मेरा आंसू पोछे। और यही चीज़ आपको स्ट्रांग बहुत बनाती है। अकेले रोने से, यकीन करिए, जितना आपको और कोई चीज़ नहीं स्ट्रांग बना सकती है ना, उतना अकेले रोना आपको स्ट्रांग बना सकती है। जब हम अकेले होते हैं ना तो हम बहुत मजबूत बनते जाते हैं अंदर से। लोगों के सामने तो रोना बड़ा आसान है, अकेले में रोना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। खुद को खुद संभालना, खुद को खुद समझाना, खुद के आंसू को खुद पोंछना, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और ये हर किसी को नहीं आता, खास करके उन लोगों को तो नहीं आता जो लोग सिंपैथी लेते रहते हैं, सिंपैथी लेते फिरते हैं लोगों से, उनको तो बिल्कुल ही नहीं आता। वो लोग अंदर से स्ट्रांग नहीं होते। 10 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है, पेंटिकल का कार्ड एक वैसा होता है जहाँ पे अगर आप में से कुछ लोग कोई हार्डवर्क कर रही हो, ऑप्शन 3, तो एंजल्स एक्चुअल में आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में अगर अपनी फैमिली की कंफर्ट के लिए कर रहे हो, फैमिली को देख करके काश मेरी फैमिली खुश रहे, इस वजह से मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत फाइनेंशियली गेन होने वाला है। मुझे लक्ष्मी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका एक खुद का घर भी बन सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ को, लेकिन आप खुद का घर भी खरीद सकते हो या फिर आप खुद का घर भी बनवा सकते हो, ये चीज़ है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 6 ऑफ कप्स। यू डिजर्व दिस, ऑप्शन 3।
ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में जितने पॉजिटिव कार्ड्स नहीं आए थे उतने आपके रीडिंग में पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, यू 6 ऑफ आई मीन टू से पेंटिकल मैंने कहा, पेंटिकल की एनर्जी एक्चुअल में वैसी वाली एनर्जी होती है जहाँ पे एक तरफ से 2 हाथ होते हैं, वहाँ पे एक गॉडेस का और एक हमारा, और एक्चुअल में वो पेंटिकल हमें हमारी तरफ भेज रहे होते हैं, बहुत ही वैसी एनर्जी। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है डेफिनेटली यहाँ पे आपकी तरफ एक हैप्पीनेस आएगी, लॉयल्टी आएगी। अगर आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड नहीं है, अगर आप अकेले रहते हो तो डेफिनेटली कोई दस्तक दे सकता है आपके लाइफ में, ठीक है। और एक्चुअल में ये इंसान बहुत अपने लाइफ, ये इंसान एक्चुअल में बहुत परेशान होगा एंड आप इससे आप इसकी परेशानी से ही आप इससे बात करोगे, मतलब ये अपनी परेशानी बताएगा एंड आप उसी से उससे बात करोगे कि क्या परेशानी है, मैंने देखा तुम बड़े उदास से रहते हो, और वहीं से बातचीत स्टार्ट होगी और वो धीरे धीरे करके फ्रेंडशिप, फिर वो एक रिलेशनशिप, फिर वो एक मैरिज में कन्वर्ट होगी। बहुत आगे की चीज़ें देख पा रही हूँ मैं, तो 6 ऑफ कप से आप डिज़र्व करते हो इन चीज़ों को, जो चीज़ आपको मिल रही है। आपको इतना सक्षम बनाया जाएगा ना कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तभी भी आपके पास कम नहीं हो रहा है, जिन भी चीज़ों से आप हेल्प कर रहे हो लोगों की, आपके पास वो चीज़ें कम नहीं हो रही है। लुक, मैंने कहा और वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, मैंने 6 ऑफ पेंटिकल भी कहा था उस टाइम पे, याद होगा आपको तो, है ना। 6 ऑफ कप से पहले मैं 6 ऑफ पेंटिकल इसको कह रही थी। लुक, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। आप अगर जितना दोगे ना वो चीज़ आपके पास कम नहीं होगी, दोगे अगर आप किसी को कुछ दो, आपको सक्षम बनाया जा रहा है। पहले तो आपको रुलाया गया, फिर आपको उसी दुख में छोड़ दिया गया, फिर जब आप खुद से संभल गए तो अब आप अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहे हो, अपने मन मुताबिक, अपने मनमर्जी से कर रहे हो, जो चीज़ बहुत अच्छी है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 3, थैंक यू। इस कार्ड को मैं लूँगी नहीं। ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा अभी मैं इस कार्ड को लूँगी नहीं क्योंकि फिर मेरे को इंट्यूशन आई कि इस कार्ड को लेना चाहिए। लुक, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है, अगर आप बहुत टाइम से कोई चीज़ में ट्राई कर रही हो लेकिन अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो आने वाले नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए कपल ऑफ वीक्स है और कुछ लोगों के लिए आने वाले कुछ मंथ्स में आपको ये रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप खुद का बेस्ट बनना, मतलब बेस्ट वर्जन बनने का भी ट्राई कर रहे हो ना, आप बन जाओगे। ये एक वैसी सक्सेस है ना जो दहाड़ रही है, जैसे एक वैसी सक्सेस जिससे बुरे लोग डरे, जो लोग बुरा करते हैं वो लोग डरेंगे आपसे। ऑप्शन 3, आई डोंट नो आप क्या करते हो क्या नहीं, आई डोंट नो आप कौन हो कौन नहीं, लेकिन आपकी भी एक ऐसी सक्सेस है जिससे बुरे लोग डरेंगे, जो लोग बुरा करते हैं, जो लोग फ्रॉड करते हैं, जो लोग झूठ करते हैं। कई बार देखा ना, बहुत सारे लोग झूठ अफवाह फैलाते हैं, झूठ करते हैं, झूठ काम करते हैं, पैसे लेते हैं, बस करते कुछ नहीं है। वो लोग आपसे डरेंगे बहुत, क्योंकि उनके लिए आप एक्चुअल में बहुत बड़ा रोल निभाओगे। लोग आपसे डरेंगे एक्चुअल में, और ये बुरे लोग आपसे डरेंगे ना, तो अच्छे लोग, बुरे लोग आपसे डरेंगे। और जो अच्छे लोग होंगे वो आपके अप्रिशिएट करेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एक हायरोपेंट की एनर्जी में जाना, बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड है, हायरोपेंट की एनर्जी में जाना, जहाँ पे आपके एक ऑर्डर से जो लोग बुरा करते हो वो थर थर काँपे। आप लिटरली अपने नीचे ना कुछ बुरा नहीं होने दोगे, या फिर कोई बुरा करेगा तो उसको एक अच्छे तरीके से बताना कि तुमने बुरा करा है तो तुमको उसका फल तो मिलना चाहिए ना, तो एक अच्छे तरीके से बताना। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा भी मुझे लग रहा है हायरोपेंट के कार्ड से बहुत स्ट्रांगली कि डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, एक न्यू पिकनिक है आपके लिए। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ ना एक बहुत रिस्पेक्ट आ रही है, वैसी रिस्पेक्ट आप गेन करोगे, एक वैसा आपको ओहदा दिया जाएगा, ऐसा आपको रिस्पेक्टफुल जगह दी जाएगी, है ना। लोग आपको एक ऐसी रिस्पेक्टफुल जगह देंगे जहाँ पे आप बोलोगे, आप ऑर्डर दोगे ना, आपके नीचे काम होगा, एक वैसी एनर्जी। और अगर आपको सुनने में आए कि किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा करा, आप उसको छोड़ोगे नहीं जैसे, और एक्चुअल में यही रीज़न होगा कि बुरे लोग आपसे भागेंगे, आपसे डरेंगे। और आपके अंदर एक ऐसा नेचुरल पावर भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप बुरे लोगों को अच्छा बना दोगे। जो भी बुरे लोग हैं, जिन्होंने भी बुरा कुछ करा है, उनको अच्छा बना दोगे आप।
आपकी एक साइकिक एबिलिटी ये भी होगी कि सामने वाला क्या कह रहा है, या फिर जिसको भी आप फोकस में रखोगे, समझते हो इस बात को, जिसको भी फोकस में रखना इन द सेंस कि जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या क्या कह रहा है ये आपको सुनाई देगी। ये क्या कह रहा है आपके बारे में, या फिर वो क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो आपको सुनाई देगा। और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा। आपको लगेगा पहले तो ये क्या मुझे सुनाई दे रहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या, नहीं नहीं उसे तो नहीं सुनाई दे रहा, मुझे क्या सुनाई दे रहा है, फिर ये किस चीज़ की आवाज़ है। फिर धीरे धीरे करके जब आप जानने की कोशिश करोगे देन आपको पता चलेगा कि अरे ये उस दिन बताया गया था मुझे कि मुझे लोगों की मन की बात सुनाई देगी, और वो चीज़ होने वाली है बहुत जल्दी। ऑप्शन 3 बहुत खूब, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 3 कि अगर आप बहुत बिजी रहते हो, या फिर अगर आप अब थक गए हो चीज़ों से कि कुछ अच्छा नहीं होता आपके लाइफ में, ठीक है सारी चीज़ें तो है लेकिन कुछ अच्छा नहीं होता आपके लाइफ में, तो अब अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा होगा। अब फिक्र छोड़िए, टेंशन नॉट फिक्र छोड़िए, ठीक है, एंड यकीन करिए, बस यकीन करने की देर है। वी हैव लिसनिंग नंबर 30। ओह माय गॉड, ऑप्शन 3 मैंने अभी आपको बताया ना, लोगों की मन की बात सुन लेना, जैसे वो चीज़, एंड वी हैव लिसनिंग। ये मैसेज जैसे ही मुझे मिला ना, लिटरली मुझे इंट्यूटिवली वही, जब भी मैंने बोला ना, मुझे वही चीज़ दिखाई दी। डेफिनेटली आप लोगों की मन की बात सुन लोगे, बहुत बहुत वक्त के बाद, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी ना आप लोगों के मन की बात सुन लोगे। पहले आप अवेयर नहीं रहोगे इस चीज़ से, लेकिन एकदम से फिर आपको लगेगा कि अरे ये कहीं ये कह तो नहीं रहा है। ओ माय गॉड, मैं आपको क्या बताऊँ, ऑप्शन 3 बहुत खूब। 333 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 33 है, तो 3 रिपीट हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपके लाइफ में चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि लोगों की बातों को सुनिए, लोगों की बातों को सुनिए, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि लोगों की बातों में ना एक्चुअल में आपका वो आंसर छुपा हुआ है। तो लोगों की बातों को सुनिए। अगर आप इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़ होना कि आप किससे प्यार करते हो किससे नहीं, आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा, बस सुनने की देर है। सुनिए, आपको आपका सारा आंसर मिल जाएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि एक्चुअल में आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में हो, ऑप्शन 3 बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। भले आप जितना भी कह लो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मैं बिजी हूँ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी। मुझे ना एक अलग सा चमक दिखाई दे रहा है, एक अलग सी खुशी, एक अलग सा चमक, जैसे आपके पास ना आते से किसी का मूड चेंज हो जाए। कोई अगर बहुत परेशान हो तो कोई आपके पास आए, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, जैसे उसका मूड ठीक कर दो। बहुत ही वैसी एनर्जी। वी हैव फ्रीडम नंबर 10 फिर से रिपीट हुआ है। माय गॉड यार, आपकी रीडिंग में ना बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं। 10 रिपीट हुआ है। वी हैव लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो ऐसा मुझे लग रहा है, आप देखोगे जैसे इसका पूरा सिनेरियो, तो यहाँ पे एक जेल जैसा है ना, और यहाँ पे ये जेल से रिहा हुआ है, लिटरली जैसे ना फ्रीडम देना लोगों को, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। जो जिसका हक है उसको वो हक दिलवाना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ना। आप एक्चुअल में बुरे लोगों को अच्छा बना दोगे, जो भी बुरे अपने लाइफ में जो भी बुरा कर्म कर रहे होंगे, आप उनको एकदम से अच्छा बना दोगे, और ये जादू आप करोगे लोगों के ऊपर। बहुत स्ट्रांगली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगनिंग का कारण बनोगे। लोग आपको एज अ सन की एनर्जी में देखेंगे कि आप उनके लिए एक वेकअप कॉल हो, आप उनके लिए एक वेकअप कॉल हो। आप अपने अपने हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा, लेकिन आप उनके लिए एक वेकअप कॉल हो। माय गॉड, सो ब्लेस्ड, ऑप्शन 3 सो ब्लेस्ड। लेट्स सी। We have Archangel Haniel, seek soul satisfaction, fan a flame of inner happiness। तो यहाँ पे आपको Archangel Haniel ये मैसेज दे रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कुछ चीज़ों में, तो यहाँ पे आपको दिल से चीज़ों को करना चाहिए। कुछ चीज़ों में अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो दिल से करिए। पता नहीं आर्कएंजल हैनियल की एनर्जी मुझे इस चीज़ के बारे में बता रही है ना कि पकड़ के मत रखिए, क्योंकि जिन चीज़ों को जाना है वो जाके रहेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को पकड़ के मत रखिए, ना ही बहुत ज़्यादा ख्वाब देखिए किसी भी चीज़ के रिलेटेड। होने दीजिए, एक एनर्जी में होने दीजिए चीज़ों को। आप लोगों के बुरे कर्मों से छुड़वाओगे, जैसे रिहा करोगे। जो लोग परेशान बहुत हैं उनकी परेशानियाँ ख़त्म करोगे। वाह, ऑप्शन 3, इससे अच्छी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू मी। वी हैव आर्कएंजल जॉफेल, एक्ट विद विजडम, यूज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हाईएस्ट गुड। तो यहाँ पे आर्कएंजल जॉफेल आपको ये मैसेज दे रहे हैं। जोफाइल, ओके, आई डोंट नो। आप कहते हैं आर्कएंजल जॉफेल ये मैसेज दे रहे हैं। डेफिनेटली आपको विजडम, जैसे समझदारी से पेश आना चाहिए लोगों के साथ, ठीक है। एंड सेकंड जो मैसेज है वो यही है कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है देन यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करिए।
आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा देखोगे। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको यूज़ करना स्टार्ट करिए, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपके अंदर विजडम बहुत है। मैंने यहाँ पे जैसे आपको मैसेज दिया ही था इसी चीज़ के रिलेटेड। वी हैव आइसोलेशन, या तो फिर आपने खुद को लोगों से डिस्कनेक्ट कर लिया है, या तो फिर आप कर लोगे। खुद को एकदम लोगों से हटा देना, लोगों की बातों से हटा देना, लोगों से इफेक्ट नहीं होने देना खुद को। आइसोलेशन की एनर्जी वैसी होती है ना, जहाँ पे ये नहीं दिखाता अपने इमोशंस को, नहीं दिखाता ये अपनी इमोशंस को। ये लोगों से अकेला रहना पसंद करता है, लोगों से दूर अकेला रहना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या तो फिर आपने खुद को लोगों से अलग कर लिया, ऑप्शन 3, या तो फिर आप कर लोगे, अकेले रहोगे। अगर आप रो भी नहीं होगे ना अकेले में, तभी भी आपको वो चीज़ चलेगा। आप लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करोगे, बहुत जल्दी आप लोगों को खुद से अलग कर लोगे, एकदम लोगों को खुद से अलग कर देना। एक्चुअल में जिन छोटी छोटी बातों पे आप अभी खुश होते हो ना, आने वाले टाइम में खुश तो होगे, लेकिन वो बचकानी एनर्जी नहीं रहेगी। कभी कभी होता है ना, इतना खुश हो जाते हैं कि हम कुछ भी गिरा कर तोड़ देते हैं, कुछ भी करते हैं हम खुशी में, वो चीज़ नहीं होगी। थोड़ा तो होगा आपको दुख चीज़ों से चीज़ों से बेसिकली डिस्कनेक्ट होने में, या फिर चीज़ों से डिटैच होने में, लेकिन एक्चुअल में जब आप हो जाओगे तो आपको बहुत कुछ अच्छी एनर्जी देखने को मिलेगी। वी हैव फाइटिंग। करंट में अगर आपके लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या फिर कुछ मसले चल रहे हैं, कुछ लड़ाइयाँ चल रही है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, तो वो भी बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। जब आपके लाइफ में लोगों से लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो जाए, जिनसे आप बहुत अच्छे से बात करते थे, आपकी सोच अब जिनके विचार आपसे बहुत मिलते थे, अब आपके विचार उनसे नहीं मिल रहे हैं, वो आपसे लड़ाई के ऊपर आ गए हैं। अब आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं रहा है, जिनमें आप एक टाइम पे बहुत इंटरेस्टेड थे। या तो ये चीज़ हो रही है, या तो फिर ये चीज़ हो चुकी है। और एक्चुअल में देखिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि ये डिवाइन मुझे ये कह रहे हैं कि आप समझोगे नहीं इस बात को, लेकिन ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये कोई बुरी चीज़ नहीं हो रही है आपके साथ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो मुझे यही मैसेज दे रहे हैं कि मत बताओ, मत बोलो इस चीज़ के बारे में, आप समझोगे नहीं, जैसे आप इस प्रोसेस को रोक दोगे। लेकिन ऑप्शन 3, बी मिच्योर होइए। कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को रोक के, जो होना लिखा है वो हो के रहेगा। और आप रोक के कर ही क्या लोगे? फिर देखो, फिर लड़ाई झगड़े देखो अपने लाइफ में, क्या ही मतलब है एंजल्स को भी आपसे, बताइए मुझे। ध्यान से मैच्योर तरीके से सोचिए, मैच्योर तरीके से सुनिए, ठीक है। लोग, अगर आप जब आप इस चीज़ को नोटिस करने लगो कि जिसके साथ आपके विचार मिल रहे थे, अब उसके साथ आपके विचार नहीं लग रहे, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है चीज़ों को देखने का। अब किसी में आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहा। पहले जिसके पीछे भी आप भागते थे, अब आपको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रहा। आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों में, इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों की लाइफ को जानने में। तब आप समझ जाना कि डेफिनेटली अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप जैसे इनलाइटमेंट से जुड़ो, आप अपने नेचुरल एबिलिटीज़ को एक्टिवेट करो, और वो खुद ब खुद होगा। आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ खुद ब खुद एक्टिवेट होगी। लोगों की बातों को सुन लेना, लोग सामने वाला क्या सोच रहे हैं इस बात को सुन लेना, सामने वाला क्या सोच रहा है उसको अपने विचार में ले आना। अगर सामने वाला ये सोच रहा है तो उसको देखते देखते से उस बात को समझ जाना कि हाँ, ये सोच रहा है। और यहाँ पे एक बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ऐसे ही तो कुछ नहीं मिलेगा ना, ऐसे ही तो नहीं मिलेगा ना आपको ये चीज़ें, ऐसे ही तो नहीं मिलेगी, कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ेगी आपको। एक्चुअल में इस बात को मैं फिर से कह रही हूँ, जब आप देखने लगो कि आपका विचार किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, और लोग आपसे जेलसी रख रहे, लोग आपसे जल रहे हैं बिना कोई रीज़न के, लोग आपसे लड़ने के ऊपर है कि आपसे बस लड़ाई करें, एक बार लड़ाई करें, आपकी शांति को भंग करें, समझ जाइएगा वो टाइम आ गया जहाँ पे आप लोगों से फ़र्क ना पड़ने दो खुद को, और लोगों से अलग रखो खुद को। ज़्यादा किसी में लब नहीं करना, ज़्यादा किसी में ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी, क्योंकि उस टाइम पे सभी आपको हर्ट कर रहेंगे, क्योंकि आपकी सोच किसी से मैच नहीं कर रही है। आप एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने वाले इंसान बन जाओगे, और ये जो लोग होंगे आपके इर्द गिर्द के, ये लोअर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, छोटी सोच वाले लोग जो ईजिली किसी को भी जज कर लेते हैं। वहाँ पे आप जज नहीं करोगे तो लोगों को आप बुरे लगोगे, और लोग आपको हर्ट करेंगे। तो इससे अच्छा आप अकेले रहो, ज़्यादा किसी में चिपको ना, ज़्यादा किसी से बातें मत करो, अकेले रहो, क्योंकि आपको सभी लोग हर्ट करेंगे एक एक करके। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग, अनदर लेवल, आपकी इंट्यूशन अनदर लेवल। देख के किसी को बता देना कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हारे साथ। एक्चुअल में ऑप्शन 3 आपके लिए बहुत, आई डोंट नो आप कौन हो, लेकिन एक्चुअल में आपके लिए बहुत कुछ है।
लास्ट मैसेज वी हैव वर्शिप। तो अगर आप में से कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे हो या फिर कोई भी ईश्वर की वर्शिप कर रहे हो, कोई भी ईश्वर की पूजा कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उससे ही आपको ब्लेसिंग मिली है। या फिर एक टाइम पे अगर आप करते थे पूजा तो उससे वो आपको ब्लेसिंग मिली है कि एक्चुअल में आप इन सारी चीज़ों को कर पाओगे, क्योंकि आपका इंटेंशन बहुत प्योर था। लालच नहीं था आपके मन में कि पूजा करके ये करना है, ये भगवान से मांगना है, वो नहीं था। आप निस्वार्थ भाव से कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको ये ब्लेसिंग मिली है। ये बहुत अच्छी है। ओके, ऑप्शन 3। सो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।